हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कालरा और मैं वेलकम करता हूं आज आप सभी को हमारे नए पॉडकास्ट द रडार टॉक्स के नए एपिसोड, जिसका नाम है डाइट्स दैट इज ट्रेंडिंग वर्सेस सस्टेनेबल। मेरे साथ है अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हैं। ये स्पेशलाइज करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, एज अ फिटनेस ट्रेनर काम कर चुके हैं। ये स्पेशलाइज करते हैं होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग में, दैट इज साउंड हीलिंग, दैट इज योगा, दैट इज मेडिटेशन। And on the other side, I have Daphne Prasad, who happens to be a nutritionist. They both are ace in the industry. They have been working for a while, and दोनों को almost 7-8+ years का experience है। And आज जो हॉट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है डाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं, समय दर समय ये डाइट्स चेंज होती रहती हैं। हम फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल कीटो हम फॉलो करते हैं, कोई लो कैलोरी डाइट। हम कोई भी ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जो ट्रेंडिंग है, बिकॉज ऑफ सेलिब्रिटीज, बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड अस। तो ये डाइट कितनी वर्किंग है या कितनी वर्किंग नहीं है, हम इसको कितना फॉलो कर सकते हैं वर्सेस नहीं कर सकते हैं, कब तक इनको फॉलो करना चाहिए, इनके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो आज हम इसी बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अभिषेक, डेफनी, वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you, Thank Rahul, you. for having थैंक me. यू, थैंक यू वेरी मच। या माय प्लेजर। तो डेफनी, यू बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले तो आप मुझे ये डाइट्स की आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, लोग टाइम टू टाइम इनको चेंज करते हैं एज पर द ट्रेंड और एज पर देयर फेवरेट रोल मॉडल, फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर डाइट। तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कि ये कीटो, ये वीगन, ये लो कैलोरी या लो कार्ब डाइट, ये सब क्या है? एक एक लेमन टर्म में इसको कैसे बताना चाहेंगे आप? ओके। सो राहुल, जैसे कि आपने बहुत ही सही चीज बोली है ना कि ये जो टर्म दिया है कि जितनी भी फैंसी डाइट्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं, तो ये ट्रेंडी इसलिए हम्म। कर रही है क्योंकि बहुत ज्यादा फैंसी है, ये बहुत ही जल्दी हमें रिजल्ट देती है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है क्योंकि हमें लगता है कि ये हमें रिजल्ट्स बहुत क्विक दे रही है और हर किसी को चाहिए कि हमें 1 महीने में या 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में हमारा रिजल्ट दिखने लगे। तो हम्म। ऐसी ही कुछ डाइट्स है जैसे जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड करती है, जैसे है हमारी कीटो डाइट, हमारी लो कार्ब डाइट, आपने जैसे बोला वीगन डाइट, और जैसे हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इन डाइट्स को फॉलो करते हैं, जैसे हमारे क्रिकेटर है विराट कोहली, वो वीगन डाइट को फॉलो करते हैं। हमारी हम्म। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो एक्ट्रेसेस हैं, वो कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी डाइट्स हैं, जैसे पैलियो हो गया, मेडिटेरेनियन डाइट हो गया, या एटकिंस डाइट हो गया। तो ये सारी हम्म। कुछ फैंसी डाइट्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, एंड पीपल आर फॉलोइंग इट। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन दो दो सेंटेंस में कि डाइट कौन कौन सी है। तो कीटोजेनिक डाइट जो बेसिकली होती है वो वेरी लो कार्ब एंड हाई फैट डाइट होती है, जो लोगों को नॉर्मली पता है कि जिसमें कि आपका कार्ब का कंटेंट 5 to 10% होता है, लाइक आपकी टोटल कैलोरीज में से। और आपका 70% जो आपका डाइट में होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दैट कंप्राइजेस ऑफ फैट। और जो बाकी का बचा हुआ 20% होता है, दैट इज फ्रॉम प्रोटीन। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मतलब कीटोजेनिक डाइट, बिकॉज इसमें क्या होता है कि हम अपने कार्ब का कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। जो डे टू डे फंक्शनिंग करने के लिए जो एनर्जी बॉडी लेती है वो लेती है ग्लूकोज से। पर अगर हम उसमें कार्ब्स ही पहुंचाना कम कर देंगे तो हमें बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता। तो बॉडी क्या करती है, जो भी हमारा स्टोर्ड फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करती है और उससे वो एनर्जी लेना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से जो स्टोर्ड फैट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट रिड्यूस होता है, हमारा फैट रिड्यूस होता है। तो इसको हम हम्म। कहते हैं कीटोजेनिक डाइट बेसिकली। तो इसके भी बहुत ज्यादा वेरिएंट्स हैं, पर लोगों को यूजली सिर्फ इतना पता है कि बिल्कुल ही लो लो कार्ब और हाई फैट होती है, बट इसके भी वेरिएंट्स है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसमें हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट और लो कार्ब डाइट भी एक इसका वर्जन होता है। और एक वर्जन ये भी होता है कि आप साइकिल के बेसिस पे चलते हैं कि आपने 5 दिन बिल्कुल ही हाई कार्ब, सॉरी,
आपने हाई फैट डाइट ली और 2 दिन आपने एकदम हाई कार्ब डाइट ले ली। तो इसके भी हम्म। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। तो ये हो गई हमारी कीटोजेनिक डाइट। वीगन डाइट हम्म। जो होती है वो ये होती है जिसमें हम सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सारे हटा देते हैं, जितने भी हमारे नॉन वेज के आइटम्स होते हैं, जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, एनिमल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, वो सारी चीजें हम हटा देते हैं, हम टोटल टोटल वेगन हम्म। चले जाते हैं इस पे। सो ये होती है हमारी वेगन डाइट। और पैलियो डाइट जो होती है हमारी, दैट इज बेसिकली जिसको हम कहते हैं केवमैन डाइट, जिसमें हम जो होल फूड्स होते हैं उसको खाते हैं और जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं हम उसको एकदम से साइड में कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पैलियो डाइट। और अब मेडिटेरेनियन डाइट जो होती है हमारी, वो बेसिकली वो डाइट होती है जो कि मेडिटेरियन साइड के लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि वो लोग बेसिकली होल फूड्स खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ये सारी चीजों को खाते हैं। अगेन उसमें वो लोग प्रोसेस्ड फूड्स को कम कर देते हैं। और जैसे हफ्ते में 2 बार उन्होंने कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट ले लिया, और जो रेड मीट होता है वो शायद हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन डाइट। तो आजकल की हमारी जो इंडिया है उसमें जो हम्म। डाइट सबसे ज्यादा चलती है वो होती है कीटोजेनिक डाइट। क्योंकि आपने यूजली देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा ये रील ट्रेंडिंग होती है कि यू शुड स्टार्ट योर डे फर्स्ट विथ फैट। और हम्म। बुलेट प्रूफ कॉफी पीते हैं लोग और उसके बाद बहुत हम्म। ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं, बिकॉज उससे हमारा बहुत जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, बिकॉज कीटोसिस प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी डाइट्स है जो कि बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और हम अपने आइडल्स जो Definitely, होते हैं। sorry to interrupt, but would you like to explain about this process, ketosis? I mean, हमारी ऑडियंस के लिए. ओके। तो जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि कीटोसिस क्या प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जिनसे हमें बॉडी में हमें ग्लूकोज मिलता है, तो बॉडी हम्म। उसी ग्लूकोज को यूज करती है एज एन एनर्जी, जिससे हमें दिन भर के हम डेली एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम हम्म। अपनी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया 5 to 10% कर देते हैं, तो बॉडी में कार्ब्स का कंटेंट बहुत ही कम हो गया। अब बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी अपनी एक्टिविटी करने के लिए? तो जो सेकेंड होम होता है हमारा, जहाँ जो बेसिकली एनर्जी होम होता है, वो होता है हमारा फैट। तो बॉडी इसमें क्या करती है, जितना भी हमारा स्टोर्ड फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करती है। और वो जो ब्रेक डाउन करके जो जाता है वो हमारी लिवर में फ्लड हो जाता है, और लिवर जो होती है इस फैट को कन्वर्ट करते हैं कीटोन्स में, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोसिस। तो यहाँ से हमारी एनर्जी जो होती है वो फैट से यूज होती है डेली एक्टिविटी करने के लिए, और इस तरीके से हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोसिस, और इस डाइट को हम कहते हैं कीटोजेनिक डाइट, जिसमें हम फैट का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं All right. ताकि हमारा फैट बर्न हो और हमें जो एनर्जी है वो हमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ना मिले। और ये जो आपने वर्ड यूज किया कीटोन्स, इसको बॉडी को जनरेट करने में कुछ पीरियड लगता है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगता है? बेसिकली बॉडी को कीटोसिस में आने के लिए 3 से 4 दिन मिनिमम लगते ही हैं। उसके बाद ओके। फिर ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज एकदम से स्टार्ट नहीं होता है। ये बॉडी को भी हम्म। जो शॉक लगता है उसको अडेप्ट करने में और वो प्रोसेस को जनरेट करने में, क्योंकि जितना भी स्टोर्ड एनर्जी होती है बॉडी उसको पहले यूज करती है। अब जब वो एनर्जी खत्म हो जाती है उसके बाद फिर वो ब्रेक डाउन ऑफ फैट स्टार्ट होता है हमारा। तो पूरे इस प्रोसेस को आने में मिनिमम 4 to 5 डेज तो लगता है, उसके बाद हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि इफेक्टिव होता है। पर जब ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है तो ये काफी जल्दी वर्क करता है। तो इसलिए ओके। जैसे जो लोग कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं उनका जो वेट रिडक्शन होता है या जो वेट लॉस होता है वो 1 मंथ में 2 मंथ में काफी ज्यादा विजिबल हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि ये डाइट तो बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि उन्हें जल्दी रिजल्ट मिले। तो इसीलिए सबसे ज्यादा लोग कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं। ऑल राइट. अभिषेक, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जैसा कि डेफनी मैम ने बताया सारी डाइट्स के हम्म। बारे में, कीटोजेनिक डाइट के बारे में, तो हाँ वो हम्म। सारी चीजें सही है। और रही बात की, जैसे आपने पूछा था कि लोग ट्रेंडिंग जो भी ट्रेंडिंग एक्टर होते हैं या मॉडल्स होते हैं उनको देख के वो फॉलो करने लगते हैं। बट द हम्म। थिंग इज दैट कि जब भी हम कोई भी पोस्ट या इंस्टाग्राम स्टोरी या कोई भी ऐसा इंटरव्यू देखते हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि उन्होंने ये डाइट फॉलो की,
उन्होंने बोला, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये डाइट फॉलो की, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मैंने अपना इतना लूज कर लिया, बट उसके पीछे कोई एक वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ फैक्ट, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ आपको बस कि मैंने 1 महीने में लूज कर लिया, बट उसके पीछे कितना टाइम लगा है ये बेसिकली जिसने लूज किया ये उसी को पता है, या जिसने लूज करवाया है एग्जैक्ट उसको पता है। सो रादर देन जस्ट जस्ट सीइंग कि लोगों को लगता है क्योंकि वो उन्होंने बोला, उन्होंने किया, ठीक है, तो मेरा भी हो जाएगा, बट इट इज नॉट द पॉइंट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, आपकी कंडीशंस डिफरेंट हैं और बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप किस जगह पे हो, किस कंडीशन में हो, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, और जरूरी नहीं है कि कीटो अगर एक के ऊपर काम करे तो दूसरे के ऊपर भी काम करे, तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या आपकी बॉडी के लिए सुटेबल है, क्या काम कर रही है नहीं कर रही है, एंड दैट, जैसे कि हम लोग सारे फिटनेस एंड हेल्थ से जुड़े हैं, तो ये सारी जो जो इमीडिएट डाइट्स हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर चेंज, ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो पाती। तो हमें हमेशा फोकस ये रखना चाहिए कितनी हम ऐसी चीजें ले सकें जो हम थ्रू आउट द लाइफ उसको कैरी कर सके वेरी इजिली, जो कि बेसिकली राइट। इट्स नॉट काइंड ऑफ डाइट बट एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। सो वो ज्यादा बेटर अप्रोच होगा मेरे हिसाब से, और रादर देन राइट। जस्ट सी कि सिर्फ किसी को देख के कि इन्होंने इतना लूज कर लिया या ये सेलिब्रिटी फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी डाइट होगी, बिकॉज ही इज फॉलोइंग एंड ही इज गेटिंग रिजल्ट, बट उसके उस डाइट के अलावा भी बहुत सारी चीजें वो करते हैं ऐसी जो शायद हम लोग को नहीं दिखती या हम लोग को नहीं पता होती है। तो until and unless you go through his full लाइफ हिस्ट्री, उनका डे टू डे रूटीन, तब तक आप नहीं बता सकते कि what are the factors which are leading him to become so much fit and to make him look like that what he is actually राइट। looking on the TV और screen। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखने की जरूरत है। राइट। बट जनरली देखिए, जो लोग वेट लॉस के लिए जाते हैं उसमें हमारे पास दो कैटेगरी होती है। पहले जी वो लोग जिनको कोई डिजीज या कोई कंडीशन नहीं है, उनको मैं फिलहाल साइड में रखता हूँ। बट वो लोग जो ओबीज हैं या ओवरवेट हैं, और उनमें भी एक सेक्शन आ जाता है जिन लोगों को, जो लोग अवेयर हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है। दूसरे वो लोग हैं जो अवेयर भी नहीं। तो ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम है या जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, उन लोगों को किस हद तक ये डाइट फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं इस बारे में मेरा अगला सवाल। डेफिनेटली मैं पहले आपकी राय जानना चाहूंगा। ओके। तो जैसे कि अभिषेक ने बिल्कुल सही बोला कि हम लोग सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने रोल मॉडल से ना, कि वो लोग ये पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी वही डाइट फॉलो करनी है, बट हमें उसके पीछे का मतलब सीन के पीछे क्या हो रहा है और वो क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं वो हमें नहीं पता होता है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि इसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं या किसी पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये चीज है कि हर एक डाइट हर एक इंसान के लिए वर्क नहीं करती है। आपको ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी फेवरेबल है कि वो पर्टिकुलर डाइट आपको सूट करे या नहीं करे। जैसे कि बहुत से लोगों को डाइजेशन का इश्यू होता है। अब अगर उस इंसान ने कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर ली तो ऑलरेडी कीटोजेनिक डाइट के साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या किसी को डायरिया हो जाता है। तो अगर आप इस डाइट को फॉलो कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो डाइट आपके लिए वर्क करेगी नहीं, उल्टा आपको और ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देगी। हाँ हाँ। तो दैट इज वाई इट इज नेसेसरी कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं। उन हेल्थ इश्यूज के हिसाब से आपको कौन सा खाना खाना है और कितना इंटेक आपको उस चीज का लेना है, उसके हिसाब से आप अपनी डाइट फॉलो करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोल दे कि पीसीओएस का कोई पेशेंट है, अब अगर हम उसको सिर्फ ये बोल दे कि आप सिर्फ फैट डाइट फॉलो करो और मतलब आप कार्ब्स बिल्कुल अपनी बॉडी से हटा दो और डाइट से हटा दो, तो क्या वो पीसीओएस रिवर्स हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें ये देखना है, क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट अब उसके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करके चलना है, उसकी बाकी हेल्थ कंडीशन को भी देखना है कि टाइम टू टाइम हर इंटरवल पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आप उसको किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से डिप्राइव कर दोगे
तो वो जो कंडीशन है वो और ज्यादा वर्सन हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी जो डाइट है वो अपनी हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रख के फॉलो करनी चाहिए, ना कि ये पर्टिकुलर इंसान फॉलो कर रहा है तो हम भी वो चीज फॉलो करें। अब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अगर आप उनको बोल दोगे कि आप ये वाली पर्टिकुलर डाइट फॉलो करो तो वो वर्क उनके लिए नहीं करेगी। उल्टा उनको, जैसे मैं बोलती हूँ, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पहले तो आपका कोई भी गोल हो, चाहे वेट रिडक्शन हो या वेट गेन हो या कोई भी गोल हो या मसल गेन हो, सबसे पहले तो आप रूट कॉज को देखो कि वो चीज किस वजह से हो रही है। आपको कोई हेल्थ इशू है, इसकी वजह से आपको हो रहा है। आपका कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, इसकी वजह से आपको वेट गेन हो रहा है। या आपको थायराइड प्रॉब्लम है या पीसीओएस प्रॉब्लम है, जो आपका रूट कॉज है उसको पहले जानो और फिर आप अपने गोल को अचीव करो कि अब मुझे वेट लॉस करना है, पर पहले मुझे अपनी डिजीज को रिवर्स करना है। तो डाइट जो होती है वो इसलिए फॉर्म नहीं होती है कि आपको सिर्फ वेट लॉस करना है। आप ओबीस हो तो आपको वेट लॉस करना है तो आप कीटोजेनिक डाइट पे चले गए, नहीं। अगर आप ओबीस हो तो आप क्यों हो ओबीस? क्या आपको कोई हार्मोनल बैलेंस है या आपको कोई और हेल्थ कंडीशन या आपको थायराइड है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो गया है? तो ऑब्वियसली रूट कॉज के हिसाब से, जिसको हम कहते हैं डायग्नोसिस, अगर हम उस टर्म में बात करें, तो पहले आप अपनी चीज का डायग्नोस करो कि क्यों है, और उस डायग्नोस के हिसाब से आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दोगे जो डॉक्टर देते हैं कि अब आप ये मेडिसिन लो। तो डॉक्टर सीधे ये नहीं देता है कि हमें बस वेट रिड्यूस करने की दवाई दे देता है, नहीं, वो आपकी डिजीज को सही करने के लिए प्रिस्क्राइब करता है। और उस मेडिसिन से जब आपकी वो चीज सॉल्व हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके जो साइड इफेक्ट है, वेट गेन या वेट लॉस, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो इसीलिए डाइट को भी आपको अपने रूट कॉज के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि ये कि आपका गोल वेट लॉस करना है तो आप वेट लॉस वाली डाइट ले रहे हो। तो आई गेस नीडलेस टू से, जो बात आप, आई एम श्योर आप दोनों को याद होगा, हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था जी कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ प्रॉपर ब्लड वर्क डन बिफोर यू स्टार्ट यस एनीथिंग, be एग्जैक्टली it राइट। एग्जैक्टली। your exercise program or your any sort of diet, या कोई भी ऐसा रूटीन जो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इट इज ऑलवेज वेरी सेंसिबल टू नो फर्स्ट, whatever um, डेफिनेटली। existing राइट। condition is. ऑल राइट। अभिषेक, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर इन डाइट्स को कोई करना चाहे, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ या मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ इन हिज मिड 30s, एंड आई वांट टू लूज लेट्स से 5 to 10 kgs, है ना, और मुझे बहुत जल्दी करना है। तो मैंने ऐसा सुना है कि कीटो, क्योंकि एक हाई फैट डाइट है, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का इंटेक बहुत कम कर देते हो, तो ये बहुत कारगर है जल्दी वाटर वेट को लूज करने में। तो मान लीजिए अगर मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस डाइट को फॉलो करके मैं ये गोल अचीव करना चाहता हूँ 5-10 किलो वाला, तो क्या सही तरीका है मुझे इसे फॉलो करने का, प्रोवाइडेड मैं वेजिटेरियन हूँ या मैं नॉन वेजिटेरियन? मैं दोनों तरीके से पूछता हूँ आपको। देखिए, पहले तो जैसे आपने बोला कि आपने पहले ही मुझे बता दिया कि आप एक कॉलेज गोइंग है या फिर कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आपको ये जी। देखना है कि आपका जो पर्पस है कि वेट लॉस है, ठीक है। आपने बोला कि मुझे 5 से 10 किलो कम करना है, तो ये तो पहली बात अनसर्टेन होती है चीजें कि 5 किलो कम होगा, 10 किलो कम होगा, डिपेंडिंग ऑन वट एवर डाइट वे, ठीक है। वो कभी हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि कितना किलो कम होगा। हाँ, हम्म, कुछ तो कम होगा, नो डाउट, जब आप हम्म, डाइट करोगे। नाउ दैट डाइट विच यू आर गोइंग टू परस्यू टूवर्ड्स रीचिंग योर गोल, ठीक है, तो वो डाइट आपके वर्क कल्चर को कैसे मतलब बैलेंस कर रही है। मान लीजिए आप एक स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपने सोचा कि मैं जल्दी ही अपना वेट लॉस कर लूँ, 5 से 10 किलो में भी 1 महीने का टाइम आपने अपने आप को दिया और आप बहुत हम्म, रिग्रेसली फॉलो कर रहे हैं ना। वो 1 महीने के टाइम में अगर आप सिर्फ कंप्लीटली फैट खाएंगे या कुछ भी चीजें खाएंगे तो आपकी बॉडी एक हम्म, शॉक में जाएगी, ऑब्वियसली आपकी आदत तो नहीं है वो खाने की। अब वो जी, चीज, ये पूरा गोल आपको आपके कितना बैड इम्पैक्ट डाल रहा है आपके अदर चीजों पे, वो हम्म, देखिए। आपकी जैसे आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो आपके कॉलेज जाने पे, आपकी स्टडीज पे, आपके मेंटल स्ट्रेस पे
क्योंकि वो क्रेविंग्स आएंगी आपको, आपने तुरंत हम्म छोड़ा है। फिर तो इतना फैट खाने के बाद जैसे मैम ने बताया कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया भी हो सकता है। एंड हम्म फिर आपका कीटो फ्लू, क्योंकि कीटोजेनेसिस में जाने में ही, कीटोसिस में जाने में ही कुछ टाइम लग जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट सर्टेन। जैसे मैम ने हम्म बोला 3-4 दिन तो एक नॉर्मल पीरियड है, तो 3-4 दिन हम्म तो एक नॉर्मल है ही। कुछ कुछ लोगों का और भी समय लग जाता है। तो आर यू रेडी टू हम्म टेक दैट थिंग, और आर यू रेडी टू टेक गिव दैट बर्डन ऑन योर बॉडी, हम्म जिससे आपका करियर या जिससे आपकी जो भी पढ़ाई है वो इम्पैक्ट पड़ रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको लूज ही करना है वेट, तो व्हाई यू आर गोइंग हम्म ऑन सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपको पहले ये देखना है कि आपकी और चीजें आपको अल्टीमेटली हेल्दी हो। वेट लॉस का हम्म मतलब ये नहीं है कि आप अनहेल्दी होके वेट लॉस। मोस्ट हम्म इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू बी हेल्दी व्हाइल यू आर going for a weight loss. So why not take any such kind of nutrition plan, जिससे आपकी और चीजें और इम्प्रूव हो जाए। जैसे आपकी वर्क हम्म एफिशिएंसी बढ़ जाए, क्योंकि आप वर्कआउट तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, ठीक है। जी वर्कआउट करें तो आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, आपके हॉर्मोन्स अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। हम्म अगर आप न्यूट्रिशन को अगर वैसे ले लेंगे कि वो एक मतलब बर्डन टाइप का, कि यार मेरे को सिर्फ फैट ही फैट खाना है, मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई, अब हम्म मेरा दिमाग इधर उधर हो रहा है, तो वो इट इज नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग। वो आपको एक जी नेगेटिव थिंग ही दे रहा है। पॉजिटिव तो आप सिर्फ कैलोरी इनटेक और वो फैट बर्निंग के प्रोसेस में देख रहे हो ऊपर ऊपर से, बट जो वो हम्म डाइट करने में जो आपका टाइम जा रहा है और जो मेंटल स्ट्रेस जा रहा है, वो भी तो आप काउंट करिए। हाउ दैट इज इम्पैक्टिंग इन अ बैड वे टू योर हेल्थ। तो उस तरह से आपको बहुत सोच समझ के अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना। तो जैसे कि अभी बात हो रही थी कि मेडिकल कंडीशन है तो उनको क्या करना चाहिए भाई, तो मैंने जो मैम ने बहुत सही बोला कि आपको पहले आप डायग्नोसिस करिए, तो और आप पता करिए कि पहले आपको क्या करना चाहिए। वेट हम्म लॉस तो हो जाएगा अल्टीमेटली, वो तो कैसे भी हो जाएगा, बट पहला जो इम्पोर्टेंस है, प्रायोरिटी, कि वो आपकी हेल्थ कंडीशन सही हो। तो हेल्थ कंडीशन सही हम्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द चेकअप इज नीडेड, ब्लड वर्क नीडेड, कि पता चले कि हम्म क्या प्रॉब्लम है, एंड देन उसको अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे। सो विच इज गोइंग टू, जैसे अगर कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पता चल रही है आपके रिपोर्ट में, देन यू विल वर्क ऑन हम्म दैट। तो वो हम्म राइट। एक पॉजिटिव स्टेप होगा, और आपको भी लगेगा कि हाँ मैं बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने हेल्थ के लिए कुछ कर रहा हूँ। एंड देन वो, क्योंकि आपकी चीजों में जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होगी, दैट इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प योर बॉडी इन टर्म्स हम्म ऑफ इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, या हम्म बर्निंग ऑफ फैट, या गेनिंग ऑफ मसल। अब मान लीजिए मेरे बॉडी में कोई वाइटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, और मैं हम्म कीटो फॉलो करता हूँ, तो कीटो वैसे भी लिमिटेड डाइट है, उसमें हम्म सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर जी फूड, स्पेशली फॉर इंडियंस हमारे वहाँ। हम्म और प्लस कंसिडरिंग द कंडीशंस एंड एवरीथिंग, तो अब वो हम्म नहीं मिल रहा है, तो मैं वेट लॉस तो हो गया, बट एम आई हम्म हेल्दी? नो। हम्म तो पॉइंट क्या हुआ उस राइट। वेट लॉस का करने का, है ना। तो जी कुल मिला के यही है कि आपको पहले समझना पड़ेगा, और आपको हम्म देखना पड़ेगा कि आपके अराउंड क्या कंडीशंस है, क्या हम्म चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू परस्यू योर थिंग। राइट। ओके बट अगेन आप सपोज कर लीजिए कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका ब्लड प्रोफाइल नॉर्मल है और लेट्स से दिस पर्सन हैज अ फोटो शूट या इनका कोई हम्म। प्रोफेशनल रीजन है जी जी। जिसकी वजह से इनको अगले हफ्ते 10 दिन में तैयार होना है 2 से 3 किलो वेट लूज करना है बिल्कुल। या इनके पास थोड़ा ज्यादा समय है 15 दिन है तो 4 से 5 किलो वेट लूज करना है लेट्स से इफ somebody wants to do it then how हम्म। to do it properly that's my question सी देर आर डिफरेंट वेज, ठीक है। आप हम्म एक कोई भी मान लीजिए, आप रिसर्च करो, जैसे कीटो ही मान लें हम, क्योंकि कीटो पे बात करें, जी जनरली कीटो ही बात होती है। जी और ज्यादातर इंटरमीडिएट कीटो और वीगन जो फैट लॉस के लिए जी स्पेशली है, वो कीटो ही यूज कर रहे हैं आजकल लोग। तो जी यस, व्हाई नॉट, आप करिए, आप उसको यूज हम्म, करिए। इफ योर गोल जी इज एग्जैक्टली कि आपको फोटो शूट कराना है, आपको उस तरह की बॉडी चाहिए फॉर अ टाइम बीइंग, हम्म, मतलब, ठीक है, और हम्म, यस यू विल अचीव द रिजल्ट, प्रोवाइडेड हम्म, फिर कीटो के साथ आप बहुत सारी चीजें करोगे, अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज हम्म, करोगे, खाना पीना, हम्म, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, एंड देन यू हम्म, विल गेट दोज रिजल्ट, नो डाउट। मे बी हम्म, प्रोबेबली 1 महीने में, 2 महीने में आ जाएगा रिजल्ट। बट हम्म, आफ्टर दैट क्या, उसके बाद आप आर यू रेडी टू, लाइक, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे ही आप वो डाइट से अपने नॉर्मल डाइट में आओगे, एवरीथिंग हम्म, विल बाउंस बैक अगेन।
तो जो भी आपने वो लूज किया है या जो भी आपकी फिजिक की कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट सो इट इज ओके। और ये हम्म, सारी चीजें पॉसिबल है। और इसीलिए डाइट्स जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए ही दी जाती है, जस्ट टू गिव अ शॉक टू योर बॉडी। ये जी। कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल अचीव कर सकते हैं 2 महीने में, 1 महीने में, डिपेंडिंग अगेन वही मैं कहता हूँ कि डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं राइट। आप। और मैं सिर्फ कीटो ही कर रहा हूँ एंड देन आई हम्म, वांट टू लुक लीनर एंड मोर मस्कुलर एंड तो वो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। तो ये हम्म, चीजें हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली व्हाट्स तो योर मैं ओपिनियन भी अगर एक किसी को, जी, किसी को कीटो या वीगन फॉलो करना है और एक क्विक फिक्स चाहिए, टू गेट दैट समर वाला लुक, कोई हम्म। बीच पे जा रहा है या उसके घर में फोटो शूट है, एनी एग्जांपल लाइक दैट, जो होते भी हैं जनरली, लोग वेकेशन पे जाते हैं या घर पे कोई ओकेजन होती है, तो हम्म। अगर कोई इस चीज को प्रोसीड करना चाहता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, तो इज देयर एनी प्रॉपर वे टू डू इट? Okay, so Rahul, what I usually tell my clients या usually जो मैं लोगों को बताती हूँ या अपनी नॉलेज इम्पार्ट करती हूँ, तो मैं उसमें यही बताती हूँ कि सबसे सही, सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा सस्टेनेबल तरीका ही होता है कि इवन अगर आपको 1 महीने में या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको 3 हफ्ते में आपको वेट रिड्यूस करना है, यू हैव अ फोटो शूट या आपका कुछ भी इस तरीके का फंक्शन है, तो मेरा कहना यह है कि अगर आपने अपनी ईटिंग साइकिल को, अपनी लाइफस्टाइल को सही कर लिया उन 3 हफ्तों के लिए, तो भी आप हम्म, अपना रिजल्ट अचीव करते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। हम्म, यूजली लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट होती है। तो सबसे हम्म, पहले तो मैं ये चेक करना चाहती हूँ और इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट नहीं होती है, ये एक पैटर्न होता है खाना खाने का या आपकी लाइफस्टाइल का, जिसमें आप कुछ टाइम फास्ट करते हो और कुछ टाइम आप खाते हो। तो ये एक पैटर्न है, इट इज नॉट पर्टिकुलरली अ डाइट, क्योंकि आप इसमें हम्म, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो। आप जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वो सिर्फ अपनी ईटिंग विंडो को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जो कि यूजली हम अगर पुराने जमाने में देखें तो हम लोग यही पैटर्न को फॉलो करते थे और यही हमारा लाइफस्टाइल हुआ करता था। तो सबसे अच्छा हम्म, तरीका क्या होता है कि अगर आपको वेट रिड्यूस करना ही है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को सही कर लो। आप कहीं ना कहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर आपने अपना लिया हम्म, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़े से डेफिसिट में तो चले ही जाओगे, क्योंकि आपकी ईटिंग विंडो छोटी हो जाती है। तो आप ऑटोमेटिकली जितना, अगर आपको 2000 आप कैलोरीज खा रहे थे, आप 8 घंटे में 2000 कैलोरी नहीं खा पाओगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ऑलरेडी 500 के डेफिसिट में तो चले ही जाओ, बाय डिफॉल्ट आप चले जाओगे। और अब ये सोचो कि आपने डेली 500 500 500 का डेफिसिट पे चले गए, तो वीकेंड तक आपने ऑलरेडी कितना डेफिसिट में आप जा चुके हो। तो आपका, अगर आप अच्छे से उसको डेफिसिट पे लेके जा रहे हो, तो 1 वीक में आपका 0.5 to 1 kg वेट तो कम हो ही जाएगा, अगर आपने इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर लिया। प्लस हम्म, ऑब्वियसली ये सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि आप अपने आप को ऐसा तो कर नहीं रहे हो कि आपने कीटो फॉलो कर लिया, आपने हाई फैट अपने आप को दे दिया। अब क्या है कि अगर आपका फंक्शन है 3 हफ्ते हम्म, बाद या फोटो शूट है हम्म, और आपने कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर लिया और आपने बॉडी को शॉक दे दिया, लेकिन बॉडी ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और कहीं ना कहीं वो रिफ्लक्स हो गया, आपको कोई और हम्म, इश्यू होने लगे, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेयर लॉस होने लगता है, वीकनेस आ जाती है। तो अब आपका फोटो शूट है, आप वेट कम तो कर रहे हो लेकिन आपको बाकी हेल्थ इश्यूज हो गए, तो आप दिखने तो लगे वीक ना। तो फायदा क्या है उस फोटो शूट का, या फायदा क्या हुआ उस वेट लॉस का? इससे अच्छा है कि अगर जी, आपने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपना लिया, कि आपने सिर्फ हम्म, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लिया, अपने ईटिंग हैबिट को ठीक कर लिया, तो उससे भी आपका वेट भी कम हो रहा है, प्लस आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं सारे जितने आपको जरूरी है। यू आर लुकिंग गुड, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी दिखती है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, प्लस आपका वेट लॉस भी हो रहा है। तो आई वुड प्रेफर कि अगर किसी को ऐसा क्विक फिक्स ही चाहिए तो सिर्फ अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज कर लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाओ। अगर 10 से 14 कर रहे हो तो 16 से 16 8 वाली विंडो कर लो, तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो तो टू आई वुड समराइज सजेस्ट दिस, दैट। या टू समराइज दिस, आप एक उस अप्रोच को अपनाएं जो कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल है, जैसा कि हम हमेशा बिल्कुल। डिस्कस करते हैं। एक स्पेसिफिक नंबर के पीछे ना भाग, बिकॉज उस नंबर के पीछे राइट। भागने के लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को भी फेस करना पड़ सकता है, जस्ट टू अचीव दैट लुक। राइट। ऑल राइट।
वेल मैं अगला सवाल जो पूछने वाला था उसके बारे में आपने अभी थोड़ा सा मेंशन किया डेफिनेटली, विच इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये क्या है सबसे पहले, इसका कितना इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर में या डिफरेंट कल्चर्स में, और लोग उसको क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए डेफिनेटली। ओके। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो सबसे पहली चीज यही है कि ये कोई नया तरीका नहीं है। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि हमारे एंसेस्टर्स भी इसी चीज को फॉलो करते थे। इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। और हम हम्म। आजकल इस चीज को एक टर्म यूज करते हैं, सिकार्डियन रिदम। तो हम उस हम्म। तरीके से अपनी लाइफ को चलाते हैं, और कहीं ना कहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग का रेलेवेंस उसी चीज से है। तो इसका बेसिस क्या होता क्या है कि हम इसमें हमारी बॉडी थोड़ी सी डेफिसिट में चली जाती है ऑटोमेटिकली, और जो हमारी लाइफस्टाइल होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, जिसमें हम रात के टाइम खाना नहीं खाते हैं इतना। हम अपनी ईटिंग विंडो को कहीं ना कहीं 6-7 बजे तक खाकर खत्म कर देते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है ना, कि अगर आप रात में खाना नहीं खाओ, सबको पता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि रात के वक्त हमारा बॉडी जो एक्टिविटी होती है वो उतनी ज्यादा होती ही नहीं है। तो अगर हम रात में इतना ज्यादा अपनी बॉडी में फूड या एक्स्ट्रा कैलोरीज पहुंचा देंगे तो वो बर्न ही नहीं होगी। अब जब वो बर्न नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा, क्योंकि एक्टिविटी भी नहीं हो रही, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो रहा है, कैलोरीज भी बर्न हो रही है नहीं हो रही है, तो वो फैट में कन्वर्ट होता जाता है। अब जो फैट में कन्वर्ट होगा तो हमारा वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जिसमें आप अपनी बॉडी को सिर्फ 6 या 7 बजे तक मैक्सिमम शाम को आप खाना खाते हो, और अपनी ईटिंग विंडो को शायद सुबह 11 से शाम को 6-7 बजे तक का रखते हो, और उसमें आप लिमिटेड खाना खाते हो, और उसके बाद आप फास्टिंग में चले जाते हो। तो फास्टिंग में वही चीज होती है कि जो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं बॉडी फैट से ही अपनी एनर्जी यूज करना स्टार्ट होती करती है, जिसकी वजह से अगेन मैं बोलूंगी फैट रिडक्शन होता है और वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये बहुत ही बैलेंस तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने का, क्योंकि इससे काफी ज्यादा हेल्थ डिजीजेस भी रिवर्स होती है। जैसे कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिन लोगों को पीसीओएस होता है, ये इन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है, आपकी इंसुलिन जो होती है वो मेंटेन होती है। तो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि आपका कोर्टिसोल लेवल मेंटेन हो जाता है इससे, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो वेट गेन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो पीसीओएस हो, चाहे वो थायराइड हो। किसी भी डिजीज को आप उठाकर ले लो, किसी भी इलनेस को उठा के ले लो, तो कोर्टिसोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इस चीज को भी बैलेंस आउट कर देता है। तो इसीलिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और मैं ये बोलूंगी कि ये बहुत ही सस्टेनेबल वे है अपनी लाइफ को अपना मतलब कोई भी डिजीज को रिवर्स करने का, या वेट लॉस करने का, या कोई भी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी गोल को अचीव करने का। तो आई थिंक सो इट इज अ वेरी नाइस वे। इसमें आई वुड यस लाइक टू ऐड समथिंग कि मैम। जैसे इसमें बहुत ऐसे लोगों को मिथ होती है जिनको पता नहीं होता ये चीज के बारे में, कि जब वो सोचते हैं कि अगर मैं भूखा रह गया इतने टाइम टाइम तक, क्योंकि बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग एक जनरल, देखिए 12 घंटे की फास्टिंग हर कोई करता है, किसी को पता हो या ना हो। ये 12 घंटे हाँ, वाली फास्टिंग भी आपके सोने से लेके उठने तक का 12 घंटा हो जाता है लगभग सबका। इफ यू आर लाइक स्लीपिंग ऑन राइट टाइम में से कहने का हाँ। मतलब 10 11 12 बजे सो जाते हो और सुबह 8 बजे उठते हो, तो स्टिल आप 12 घंटे का वो मेंटेन सबका हो जाता है। बट हाँ, वहां से शुरू होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम, जब हम स्टार्ट करवाते हैं किसी को, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 14 आवर्स, देन 16 आवर्स, एंड देन डिपेंड्स ऑन, फिर वो एक दिन का भी हो जाता है, 2 दिन का भी हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि ये 16 घंटे का कर लिया, सिंस यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है, आपके मसल लॉस होने लगेंगे, ठीक है, ये ऐसा लोगों को लगता है। बट इसमें रिसर्च पेपर्स हैं, पूरी स्टडीज हैं, और आपने देखा भी होगा, जैसे बॉडी का हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले पॉडकास्ट में, कि एनर्जी सिस्टम होता है, एटीपी होता है, देन ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन होता है, देन ग्लाइकोजन होता है, फिर आपका फैट आता है, और प्रोटीन भी है हमारा एक सोर्स ऑफ मतलब एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी बॉडी में नहीं है, तो नेक्स्ट अटैक वो बॉडी आपकी प्रोटीन को, जो कि हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ते राइट, हैं कि उससे भी निकालती है। राइट। बट क्योंकि प्रोटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, सो एक टाइम के बाद, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, वो बॉडी प्रोटीन को प्रिजर्व करने लगती है, एंड देन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन फैट। सो जैसे आपने देखा होगा
कई आपने शोज भी देखे होंगे या आपने देखा होगा कि लोग ऐसे जंगल में जो सर्वाइवर टाइप वाले शोज होते हैं, देखते हैं आपको, उनको हम्म जंगल में हम्म। छोड़ देते हैं, इतने दिन तक वो भूखे हम्म रहते हैं। So they do lose muscle, but they हम्म lose fat in a very drastic amount. तो उनको खाने को तो राइट प्रोटीन भी उतना नहीं मिलता, ना खाना मिल रहा है। तो उनके, अगर वैसे होना चाहिए तो उनकी तो पूरी मसल ही लॉस हो जानी चाहिए, वो बहुत वीक हो जानी चाहिए, बट उनका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। और वो हम्म सरवाइव भी कर पाते हैं, वाई? बिकॉज उस टाइम में जैसे जो जीएच हॉर्मोन्स होते हैं, ये सारे हॉर्मोन्स एलिवेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो अभी मैं बता रही थी वो बढ़ जाती है, हम्म शुगर लेवल बहुत कम होते हैं। एंड देन उस टाइम पे आपकी बॉडी एक्चुअली कीटोन्स पे भी वर्क करती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग राइट अगर वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक हो गया, जैसे 3 दिन का हो गया राइट। इंटरमीडिएट फास्टिंग, जस्ट हम्म वाटर फास्ट हो गया, तो ये सारी हम्म चीजें प्लस एक इसका मैं आपको, जैसे मैम ने बताया, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ डाइट, ये एक टाइप पैटर्न। ऑफ टेक्निक है कह सकते हम्म हैं इसको, या पैटर्न है आप कह सकते हैं। हम्म एंड इन naturopathy it is a healing method, one of the healing methods, so that is related to air element। अब हम्म नेचुरोपैथी वर्क करती है ऑन द बेसिस, उनका पूरा जो कॉन्सेप्ट ही है दैट इज ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मैटर फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, हम्म वेन एवर देर इज इंट्रोडक्शन और accumulation of toxins inside your body, so diseases arise। ओके, सो वो राइट। टॉक्सिन्स हम डिफरेंट काइंड ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब वो खाने से आते हैं, बाहर से आते हैं, सब बहुत वो अलग बात है। बट हम्म जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो बिकॉज हमारी बॉडी में सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, जैसे बाहर है वैसे अंदर भी डेड सेल्स हो रहे हैं। जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ आवर्स, सर्टेन टाइम के बाद एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज ऑटोफेजी। इसमें हम्म बॉडी राइट। आपके डेड सेल्स, जो अनयूज सेल्स जिनकी कोई जरूरत नहीं है, टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करती है और इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो हम्म दैट इज हाउ इट बिकम्स हीलिंग। तो मतलब जैसे जो कैंसर जिनको हो रखा है, या तो हम्म नेचुरोपैथी इज अ मेथड वेयर इन, ये एक मेथड है, जैसे फास्टिंग इज द मेथड वेयर इन स्टार्ट्स हीलिंग पीपल। सो हम्म इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ डाइट। सो वो जो हम्म लोग सोचते हैं कि मसल लॉस हो जाएगा, या हम्म इनफैक्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग के टाइम में आप वेट ट्रेन नहीं कर सकते हो कि मसल लॉस हम्म होगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सो देर आर, मतलब बैक स्टडीज इसके पीछे, कि यू कैन जी जस्ट रीड एंड सी कि इंटरमीडिएट और कितना इफेक्टिव है। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप एकदम से ही 3 दिन का फास्ट नहीं कर सकते, सो यू ग्रेजुअली इंक्रीज राइट। फ्रॉम 12 14 एंड देन स्लोली यू गो। एंड मोस्ट हम्म इम्पोर्टेंट इज हाउ व्हेन यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट, आप किस तरह का फूड से अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हो। पता चला मैंने ब्रेक कर। 16 घंटे का फास्ट तो कर लिया, अब मैं जब हम्म खाना खाने जा रहा हूँ तो व्हेन आई स्टार्टेड ईटिंग अगेन रोटी एंड मैदा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का फूड से अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हो, ग्रेजुअली हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द थिंग्स। राइट राइट। तो तो अभिषेक, आप मुझे ये बताओ कि जी जैसे कि अभी आपने ये चीज मेंशन करी ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हो। तो जी जी मतलब किस तरीके से आप यूजली लोगों को बताते हो कि अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग पर है, तो लोगों को लगता है, या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि रोजा रख लिया या फास्टिंग में जी चले गए, जी तो उसमें भी ये बोला जाता है, आपने बिल्कुल सही चीज बोली कि ना जैसे ही आप फास्ट ब्रेक करते हो तो एकदम से बहुत कुछ नहीं खाना है। तो हम्म। एग्जैक्टली क्या खाकर अपना फास्ट को ब्रेक करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो, पहले हम अगर बॉडी के कॉम्पोजिशन को समझे कि बॉडी हमारी है कैसे, ठीक है, तो हमारी बॉडी का, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो कैसे जाता है, मुंह से जाता है, डाइजेस्ट होता है, और वो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, इट गोस टू लिवर फर्स्ट। ठीक है, अब राइट। क्या है, और ब्लड का जो पीएच है वो 7.2 है, दैट मीन्स इट इज अ बेसिक। तो हमारी राइट। बॉडी इज मेंट टू बी इन अल्कलाइन स्टेट। So, राइट। what are the most alkaline food? That are fruits and vegetables. Most of the fruits and vegetables are alkaline in nature. ठीक है, तो जब हम फास्ट ब्रेक करते हैं अपना, जब भी, तो वी स्टार्ट, और ऑल्सो वन मोर फैक्टर कि अपार्ट फ्रॉम अल्कलाइन एंड एसिडिक, कि हमने 16 घंटे, लेट्स से कि हम 16 घंटे बाद अपना फास्ट ब्रेक करें, तो 16 घंटे के वो पीरियड में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वॉज एट कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, तो जब हम ब्रेक कर रहे हैं फास्ट को, तो उस हम्म टाइम हमें वो, क्योंकि रेस्ट पे, तो हम एकदम से ऐसी चीज कोई नहीं खा सकते दैट इज टू मच ऑयली या टू मच एसिडिक इन नेचर, जो पूरे सिस्टम को ही डिस्टर्ब करे। सो यू स्टार्ट विद अल्कलाइन फूड। सो आई वुड सजेस्ट कि आप
You start with like a kind of herbal tea or some kind of detox water which you put like lemon, ginger, वो kind of Right. water, and then Concoction or drinks. concoction drinks, or you can start your day with like vegetable juices, ठीक है, because these are alkaline in nature. तो वो आपकी body को Right. पहले it will start helping to initiate the digestion process, ठीक है. Right. एंड देन Right. अगेन वो चीज, और टाइम भी मैटर करता है कि जैसे आपने बोला था सर्काडियन रिदम के बारे में. अब हालांकि वैसे तो अगर आप फास्ट हो रात में खा लोगे तो वो फिजिकली तो इतना आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट फिजियोलॉजिकली वो इम्पैक्ट करता है, आपको पता Impact चले कर. ना चले. जब आप सर्केडियन को फॉलो कर रहे हो व्हाइल यू आर फॉलोइंग द इंटरमिटेंट, और उसको प्रोसेस की तरह फॉलो करो, तो मतलब वो रिजल्ट मतलब बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है. सो व्हेन यू फॉलो Right. स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग, सो वो चीजें बहुत अच्छे से हो जाती हैं. तो आपको इतना कुछ मतलब हाई फाई डाइट में या इतना कुछ ऐसे सीरियस डाइट में जाने की जरूरत नहीं. बट अगेन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है लोगों के लिए. तो जब तक आप थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, लिंक कर लेंगे, तो इट बिकम्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. क्योंकि हमारे सबके घर में फ्रूट्स आते हैं, सबके घर में वेजिटेबल्स आते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. तो यही है बस. दिस इज द वे हाउ आई अप्रोच विद लाइक क्या आपको खाना चाहिए, कब खाना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे एंड पर मैं आप एक और दोनों से, चीज, यस हाँ हाँ प्लीज। हाँ बताइए. मैं बस एक छोटा सा पॉइंट और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बोलना चाहूंगी कि एक ये भी माइंडसेट होता है लोगों का कि बस हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, और वो लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते. उनको लगता है कि हमें सिर्फ ईटिंग विंडो ही तो अपनी छोटी करनी है, तो वो तो हम कभी भी कर सकते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि दिन में 2-3 बजे के बाद खाना शुरू करते हैं, रात में 9-10 बजे तक करते हैं. तो यस, दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट नॉट द फास्टिंग. करेक्ट वे, तो नॉट उसका द करेक्ट. रेलेवेंस ही नहीं रहा फिर उस चीज का, क्योंकि आप खा के तो अल्टीमेटली सो ही रहे हो ना. तो फायदा क्या हुआ उस मतलब जहां आपको शायद सुबह आपको अपनी बॉडी में थोड़ा न्यूट्रिएंट डालना चाहिए, आप उसको डिप्राइव करके आप रात में डाल रहे हो और उसके बाद सो जा रहे हो, तो उस इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई लॉजिक नहीं बैठता है. तो ये चीज भी लोगों को समझनी चाहिए. बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. हाँ आई पर्सनली बिलीव कि आपके हार्मोन्स को भी थोड़ा सा, स्पेशली जो हाँ आपका, जैसे हम बिल्कुल. मेलाटोनिन की बात करें, वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, राइट. उसका एक पर्पज है ताकि हमें अच्छी हाँ, नींद आए. मॉर्निंग में हमारा कॉर्टिजोल हाई होता है बिकॉज हाई इट होता है. राइट. हेल्प्स यू टू कीप फोकस एंड अलर्ट, और मॉर्निंग में हमें वही चाहिए. हाँ. तो आई थिंक जब आप एक सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं करते तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती राइट. राइट. है. The problem is everyone wants the result, ठीक है, सबको रिजल्ट चाहिए, राइट. but they don't want to go the right way. Everyone wants the shortcut way, ठीक है. तो वही जो दिखता है ना कि हम इसने वेगन फॉलो कर लिया, तो जी उनको जी. ये नहीं पता कि उसने और क्या क्या चीजें चेंज की होंगी. वो हम कभी भी वो ना वो सामने लाते हैं, and जी. neither we like worry to bother to मतलब know how they have done this. तो यही इशू है बस. मैं एक अब छोटा सा देखिए, एग्जांपल इसमें शेयर करूंगी कि हाँ जी. मतलब लोग एजुकेटेड होने के बाद भी इस चीज के को लेकर अवेयर नहीं है, क्योंकि हम्म. ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगी, बट मेरे भी एक क्लाइंट थे जिनको लगा था पहले वो किसी और से कंसल्टेशन ले रहे थे, और उन्होंने भी कीटोजेनिक डाइट फॉलो करी थी, और वो काफी ओबीस थे. और जब उन्होंने कीटोजेनिक डाइट फॉलो करी तो ऑब्वियसली उनकी डाइटिशियन ने उनको क्या किया, उन्होंने इंटरमिटेंट के साथ कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने को बोली. तो उनकी ईटिंग विंडो सिर्फ 4 घंटे की थी, और उस 4 घंटे में उनको बोला गया था कि आप खूब सारा पिज्जा या बर्गर्स या ये सब चीजें खा सकते हो, फुली लोडेड चीज लेनी है आपको. और फाइनली क्या हुआ था कि उन भले ही थोड़ा सा वेट रिड्यूस हुआ, लेकिन उनको हेल्थ इश्यूज इतने सारे हो गए थे, तो फिर वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो गए थे. तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको वही बोला कि कीटोजेनिक डाइट का मतलब ये नहीं है कि फैट लेना है तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी फैट ले रहे हो या फैट ही फैट लिए जा रहे हो. उसका भी एक तरीका होता है फॉलो करने का. और जब आप देख रहे हो कि आपको कीटोजेनिक डाइट मतलब सूट नहीं कर रही है, तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, या फिर अगर आप जिससे भी कंसल्टेशन ले रहे हो आपको उनको ये चीजें बतानी चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो दैट इंस्टेड ऑफ कि आप बस ये खुश हो रहे हो कि चलो 2 किलो तो कम हो गया, लेकिन आपको उसके बाद इतनी सारी जो मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो ऐसे वेट रिडक्शन का क्या फायदा, या ऐसा कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने का फायदा ही क्या है. इससे अच्छा आप शायद थोड़ा सस्टेनेबल वे में अपना वेट रिड्यूस करते, तो ना तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती, और वो शायद लॉन्ग लास्टिंग भी होता, और जो आपका वेट बाउंस बैक हो गया था वो भी ना होता.
तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए कितना सेफ है जो लेट्स से जिनको हार्ट रिलेटेड या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज हैं, और वो जब ये सो कॉल्ड हाई फैट यू नो डाइट फॉलो करते हैं, तो डाइट फॉलो। क्या ये उनके लिए सेफ है? एंड स्पेशली हमारे कल्चर में जहाँ लोग सीधा प्रिस्क्रिप्शन में बिलीव करते हैं बिफोर इवन चेकिंग द प्रोफाइल ऑफ द इंडिविजुअल। राइट। नहीं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे आपने मेंशन हम्म। किया कि किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है या किसी को आपने कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बताई, तो इसमें तो सबसे पहली चीज यही होती है कि आपको फैट नहीं लेना है, आपको ऑयली फूड नहीं खाना है। तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब अगर आपको यही इश्यूज और उसके बाद आपने ऐसी हाई फैट डाइट फॉलो कर ली, तो आप का ऐसा फिर आपका जो डिजीज है वो तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी ना। आपको जितनी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंचेगा। भले ही आप कितना भी सैचुरेटेड और ट्रांस फैट को हटा भी दोगे, तो भी कहीं ना कहीं वो आपकी डाइट पे असर तो करेगा ही, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जिसका हाई होता है उसको यही बोला जाता है ना कि आपको लो फैट डाइट लेनी है, ऑयली फूड नहीं लेना है। या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम भी है, तो अब हार्ट पे आप उसको फैट से ही ओवरलोड कर दोगे तो हार्ट काम कैसे करेगा? फिर तो हार्ट प्रॉब्लम और जी। ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको पता है आपको हेल्थ इशू ऐसे और फिर भी आप हाई फैट डाइट ले रहे हो, तो फिर ये तो बेवकूफी होगी। या जो भी अगर कोई इस चीज को बोल भी रहा है या प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर मैं सॉरी टू से बट ये उनकी बेवकूफी है कि आप ये जानने के बाद भी कि किसी को इतने सारे हेल्थ इश्यूज है, आप उसको सिर्फ ये डाइट बता रहे हो ताकि उस इंसान का गोल अचीव हो जाए कि वो फैट रिड्यूस हो जाएगा या वेट जी। रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज बहुत गलत है। आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में भी कहीं ना कहीं आपका बीपी के इश्यूज भी होते हैं। आपको बीपी भी मेंटेन करना होता है, हर चीज को मेंटेन करना होता है। तो अगर आपने सही प्रॉपर डाइट नहीं ली, तो हम्म। आपके हेल्थ इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और सॉरी टू से, लेकिन शायद आपको अभी एक हेल्थ इशू था, उसके बाद आपको दो तीन और हो जाएंगे। तो ऐसी डाइट फॉलो करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एंड दीज डाइट्स आर नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। टू टू ऐड टू दिस, मतलब कि मतलब लेट्स फॉरगेट अबाउट डाइट। मतलब जिसको भी एक ऐसी कोई भी हेल्थ कंडीशन है, उसको बस यही सोचना चाहिए कि उसकी बॉडी के लिए क्या अच्छा होगा। मतलब एक कॉमन सेंस लगाइए कि जो एक हाईली न्यूट्रिशियस फूड रहे। न्यूट्रिशन मतलब आपका सब कुछ है उसमें, मैक्रो भी हो माइक्रो भी हो, सारे न्यूट्रिएंट्स माइक्रोवेव। रहे, वो अच्छा होगा। या फिर एक, या तो मैं बोलूँ कि कार्निवोर डाइट, या फिर हाई हम्म। प्रोटीन डाइट, या फिर मैं बोलूँ कि हाई फैट डाइट, या मैं बोलूँ कि हाई कार्ब या लो कार्ब डाइट, सुपर लो कार्ब डाइट, ये अच्छा होगा। तो जो भाई जिसकी एक मेडिकल कंडीशन है, चाहे वो कोई सी भी मेडिकल कंडीशन हो, एक्स वाई राइट। जी, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन, इफ इज नॉट फिजिकली फिट, तो उसके लिए सबसे अच्छा तो फूड है कि जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है। अब वो कोई भी हम्म। राइट। फूड ले ले, वो कोई सा भी उसको डाइट में कंसिडर कर ले अपने फूड को, तो बस दैट विल हील हिज बॉडी। मैं जानबूझ के आप दोनों को ये सवाल बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि वी लिव इन दिस सोसाइटी, वी लिव इन दिस कल्चर वेयर वी हैव दीज social influencers, not just on virtual platform। हमारे हमारे आसपास सर्कल होता है, स्पेशली आपके कॉलोनी, आपकी सोसाइटी में एक आंटीज का सर्कल होता है, उनकी किटी पार्टी होती है, उसमें एक आंटी जी। कीटो डाइट कर रही है, एक आंटी पैलियो कर रही है, एक आंटी लो कार्ब कर रही है, और वो बहुत फिट हो गई है, उनको करीना कपूर जैसा दिखना है या कोई और सेलिब्रिटी जैसा दिखना है, उनको अपने बच्चे का नाम उस सेलिब्रिटी के बेबी पे रखना है। तो जब हम ऐसे और कल्चर में बिल्कुल। रहते हैं, हम ये भी जरूरी नहीं समझते कि कितना जरूरी हो जाता है अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन को जानना और उसके बेसिस पे एग्जैक्टली। डिसीजन लेना कि हमारे लिए क्या काम करेगा। एंड कंबाइनिंग ऑल ऑफ दिस विद योर डॉक्टर्स सुपरविजन इज दैट। ये नहीं कि आपको कुछ पता राइट। है तब भी आप अकेले ही चल दिए उस रास्ते। तो मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा, और आप दोनों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया उसे। बहरहाल अगर कोई इन डाइट्स को कर भी रहा है, तो कितने ड्यूरेशन के लिए उसको इन डाइट्स को करना चाहिए? एंड लेट्स से उन्होंने अपना गोल अचीव कर भी लिया है, तो वो कैसे उस रिजल्ट को सस्टेन कर सकते या मेंटेन कर सकते हैं अपने फिजिकल शेप को? देखिए, कोई भी डाइट अगर फॉलो कर रहे हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही करें। अगर ऑब्वियसली अगर वो कंफर्टेबल हो गए हैं उस डाइट में और उन्होंने अचीव कर लिया रिजल्ट, अगर जो कि वो उस पूरे डाइट
उनके प्रोग्राम के दौरान उनको अगर डिस्कम्फर्ट लग रहा है, डिस्कम्फर्ट आपको पता चल जाएगा, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट वीक में तो डिस्कम्फर्ट रहता ही है, फर्स्ट वीक और 10 डेज जी। में डिस्कम्फर्ट रहता है, बट धीरे धीरे जब आपकी बॉडी अडेप्ट करने लगती है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ डाइट यू आर फॉलोइंग, तो आप उसके इजी हो जाते हो, आप आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, सो देन यू बिकम वेरी कंफर्टेबल विद दैट डाइट, कि मतलब वो डाइट आपकी बॉडी को एडजस्ट कर लिया है, सूट कर रही है, चीजें भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, अच्छा है। तो अंटिल जब आपका गोल जैसे 2 महीने का है, तो 2 महीने में आपने अचीव कर लिया, सो यू स्टॉप the diet at that जी। point only, or then you slowly progress to a normal kind of sustainable diet। उसमें भी बहुत ध्यान, क्योंकि जैसे अगर आप कीटो कर रहे हो तो वो बाउंस बैक करेगा, तो यू शुड हैव दैट मेंटल क्लैरिटी कि अभी राइट। जो मैं करके गया हूँ, क्योंकि मैं अब फैट से सीधे कार्ब पे स्विच कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो वो बाउंस बैक करेगा ही करेगा, जी। क्योंकि अभी फैट पे चल रही थी बॉडी, अभी फिर वापस शुगर पे आ गई, ग्लाइकोजन पे आ गई, हम्म। सो वो करेगा ही करेगा। तो मेरा यही कहना है कि 2 महीने और 3 महीने, डिपेंड इफ यू आर कंफर्टेबल, उससे ज्यादा तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि कोई जाए, ठीक है। तो इतना तो ठीक है, चल जाता है, एंड देन हाउ यू आर टेकिंग इट फर्दर आफ्टर कमिंग, आफ्टर गेटिंग ऑफ फ्रॉम योर डाइट, वो भी मैटर करता है। तो ये चीजें जरूरी हैं कि अपने दिमाग में वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैंने 2 किलो थी, मतलब अपना 2 महीने में रिजल्ट मैंने कर लिया, अब क्या है, क्योंकि वो मेरी बॉडी एडजस्ट कर लिया, अब कीटो पे मेरी बॉडी अच्छी फंक्शन, तो मैं कीटो ही फॉलो करूँ, हम्म। सो दैट इज गोइंग टू, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिन जी। तक तो शायद मे भी ये 2 महीने और एक्सटेंड कर ले, वो मेरी बॉडी अच्छा बिहेव कर ले, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मुझे फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही देने वाली है। जी। राइट। बिकॉज द रीजन इज, हम लोग पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कीटो जो है कि वो बाहर की डाइट है, हमारे वहाँ की नहीं, इट्स नॉट एन इंडियन डाइट, ठीक है। हमारे वहाँ की जो डाइट है, जैसे मैम ने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो थी, वो पहले से ही चलता आ रहा है, बिकॉज वी यूज टू फॉलो द सर्कैडियन रिदम। तो उसको बाद में हमने उसको नाम दे दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग या जो भी है। अब क्या है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, सबकी डाइट अलग है। क्यों डाइट अलग है? क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एनवायरमेंट अलग होता है। अब जैसे मैं नॉर्थ का हूँ, तो मेरे लिए दाल चावल रोटी सब्जी इज अ स्टेपल फूड। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दोज आर फ्रॉम द नॉर्थ, मे बी वो इतने ग्लूटेन इंटॉलरेंट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जी। अभी जो लोग मान लीजिए ईस्ट में है, जो लोग रोटी नहीं खा रहे, हम्म। तो उनके लिए प्रोबेबली ये वो लोग ज्यादा ग्लूटेन इंटॉलरेंट होंगे एज कम्पेयर टू जी। नॉर्थ वाले लोग, ठीक है। राइट। तो जी। अब क्योंकि वो कल उनका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहां पे जो वो क्रॉप्स होते हैं वो अलग हैं, तो और वो वहीं पले बड़े हैं, तो उनकी बॉडी उस तरह से बनी हुई है। हमारी बॉडी नॉर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशंस की हिसाब से बनी हुई है। तो नेचुरोपैथी में ये भी एक चीज है कि यू नीड टू ईट रीजनल एंड सीजनल फूड। अभी क्या है, बिकॉज वी सीजनल। हैव कन्वीनियंस, so वी आर इम्पोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और सब दुनिया की सारी चीजें हम खा सकते हैं, क्योंकि सबके शहर में अवेलेबल है, नहीं भी है तो हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कि आपको लगेगा कि वो बहुत हेल्दी है, बट वो आपकी बॉडी को उतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना आपका रीजनल फूड है। जैसे जो मेरे वहाँ चीजें होती हैं, वो मेरी बॉडी को ज्यादा अफेक्ट करेगी इन अ गुड वे। तो इसको देख के हमें अपना डाइट प्रोग्राम, अब जैसे साउथ में लोग ज्यादा डोसा खाते हैं, सांबर खाते हैं, इडली खाते हैं, वाई? बिकॉज एंड मोर दे यूज मोर कोकोनट ऑयल, तो वो मस्टर्ड राइट। ऑयल नहीं यूज कर सकते। ऐसा नहीं है कि मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल इज वेरी गुड ऑयल, जैसे मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। कोकोनट ऑयल इज एक्चुअली सैचुरेटेड, बट वो एमसीटी है, मीडियम चेन ट्राई, और वो बहुत अच्छा है। तो कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है। अब हम लोग कोकोनट ऑयल नहीं यूज कर सकते, हमारी बॉडी को उतना, मतलब इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, अडेप्ट नहीं कर सकते। एडिबली नहीं उतना फायदेमंद होगा जितना हमारे लिए सरसों का तेल है। और साउथ वालों के लिए सरसों का तेल उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज उनकी बॉडी उस तरह से बनी हुई है, दे वोंट बी एबल टू राइट। डाइजेस्ट इट प्रॉपरली। सेम गोज विद, राइट। अभी वेस्ट में आप चले जाइए, तो वेस्ट में उन लोग का अलग, दे ईट लॉट ऑफ घी। राइट। घी का मतलब अगर आप देखें कि राजस्थान, जयपुर, ये लोग का घी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। सो राइट। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। सो उस तरह से हमको एक बार दिमाग में लाना चाहिए कि अब यूएस में ठंड पड़ती है, या मान लीजिए यूरोप में ठंड पड़ती है, उनके लिए कीटो इज वेरी इजी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री जा रहा है, एंड यू आर टेकिंग अ कीटोजेनिक डाइट इन दैट समर, क्योंकि फैट इज ऑलरेडी
इट हैज अ हीटिंग जी। टेंडेंसी इन योर बॉडी। राइट। आप इतना ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं प्लस वो डाइजेशन में प्रॉब्लम, तो आपकी बॉडी कहाँ हम्म, जाएगी? ये सोचिए कितना आप उसको कैरी कर लोगे उस डाइट को। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। या फिर मैं फॉर एग्जांपल वीगन डाइट फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं डेयरी यूज नहीं कर सकता, मैं दही छाछ मट्ठा नहीं पी सकता, जो एक्चुअली मेरी बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। कूल डाउन कर रहे हैं। हाँ तो जी। राइट। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने। हाँ, और वो वीगन में यही भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि कि आप जी। बहुत सारा, जैसे उस मैंने पिछले पॉडकास्ट में ही बोला था कि जो अमीनो प्रोफाइल्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं हर फूड से। हम्म। और हर, जैसे ये भी चीज है कि कच्ची सब्जियां अच्छी होती हैं, बट बहुत सारी कच्ची सब्जियों नहीं अच्छी होती हैं। यू नीड टू कुक हम्म, सम ऑफ दोज वेजिटेबल्स, राइट। दोज आर राइट। नॉट राइट। मेंट टू बी ईटन रॉ। एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें। हाँ, एंटी हम्म। न्यूट्रिएंट होते हैं, तो कुछ चीजों को आपको वो करना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू डू दैट। तो ये सारी चीजें, कुछ लिमिटेशंस होते हैं हर चीज के, बट अगर हम्म, आपको लिमिटेशंस पता है उसके अकॉर्डिंग आप यू कैन प्ले विद द थिंग्स। जी। बट यू नीड टू नो, लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग एनीथिंग, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो, मैं राइट। फॉलो कर रहा हूँ, समवन एल्स इज फॉलोइंग, तो वो मेरे लिए भी अच्छा, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, डेफिनेटली अभी जैसे अभिषेक ने कल्चर वाला पर्सपेक्टिव मेंशन किया, एक और ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में आजकल, एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का, या अगेन वो कहीं उनको हम्म। कहीं पे शोकेस किया जा रहा है, चाहे वो मेरे रीजन से हो या ना हो, मेरे बजट में हो या ना हो, जस्ट बिकॉज मुझे उसकी फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालना है, तो मैं जबरदस्ती उसको कंज्यूम कर रहा हूँ। तो अगेन जो मैंने बोला कि बजट की वजह से या किसी और वजह से मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको खाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, क्या ब्रोकली इज एनी वे बेटर देन रेगुलर फूल गोभी? क्या यू नो डू आई नीड टू कंज्यूम ड्रैगन फ्रूट बाय ऑल मीन्स? उसके अलावा मेरा काम चल ही नहीं सकता क्या? तो मतलब ये कितना जरूरी है जो हम आजकल exotic foods and vegetables देख रहे हैं? um, do we really need to include them in our diet? बिकॉज आज से तो 10-20 साल पहले इनका कुछ मेंशन नहीं था हमारी डाइट। राइट। तो जैसे कि अभिषेक ने मेंशन किया ना कि हर किसी की बॉडी अडेप्ट करती है उनके कल्चर से, उनके जिस टाइप के इन्वायरमेंट में वो रह रहे होते हैं, जिस टाइप का उनका टेम्परेचर होता है, उसके हिसाब से। अब अगर कोई चीज जो हमारे टेम्परेचर या हमारे इन्वायरमेंट के जस्ट ऑपोजिट है और अगर हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी उसको बाहर फेंक देगी, हम उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब अगर मुझसे कोई बोल दे कि तो ड्रैगन फ्रूट खा लो, तो फिर ऑब्वियसली मेरी बॉडी कहीं ना कहीं उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, पर क्योंकि वो हम्म, बोला जाता है कि इट इज गुड, तो मैं खाती हम्म, रहूं उसको, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो इससे हम्म, अच्छा है कि जो हमारे पास रीजनल फ्रूट्स होते हैं, हमारे हमारे कल्चर के हैं, जो हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं बेसिकली, अगर हम उनको हम्म, खाएं, तो शायद हम्म, हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब भी करेगी और हम उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। और जब हम उसको हम्म, प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें उसके फायदे ज्यादा मिलेंगे। अब अगर आपने बात करी है ब्रोकली की और जी। पत्ता गोभी का, जो भी गोभी खाने की बात कर रहे हैं हम, तो हम्म, ऐसा नहीं है। ऑल दो दैट इज लाइक अग्रीड, और इस फैक्ट को मैं ना नहीं कहूंगी कि ब्रोकली काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, ऑब्वियसली। हम्म, तो उसके अपने फायदे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रोकली खाने से ही आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। देर आर अदर वेज ऑल्सो। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ऑल दो उसका रीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्रोकली के एग्जाम्पल को समझाने के लिए कि अब कोई इंसान है जिसके पास इतना ज्यादा फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, या मतलब हम्म, नहीं है उसके पास इतनी फैसिलिटी, और उससे बोला जा रहा है कि नहीं, ब्राउन राइस ही खाने हैं आपको, तभी आपका वेट रिड्यूस होगा। पर उसके पास है फैसिलिटी कि वो सिर्फ व्हाइट राइस खा सकता है। अब ऑल्दो ब्रोकली की तरह ब्राउन राइस इज मोर न्यूट्रिशियस, मोर फायदेमंद देन द व्हाइट राइस। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि व्हाइट राइस खा के हम पतले नहीं हो सकते, या व्हाइट राइस खा के हम अपनी गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक तरीका होना चाहिए आपको। हम्म, यू शुड बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईट।
माइंडफुल इज द करेक्ट वर्ड अगर आपको अपनी कोई भी हेल्थ गोल को अचीव करना है। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि आप ब्राउन राइस खा पाओ या आप ब्रोकली खा पाओ, तो आप नॉर्मल गोभी या नॉर्मल व्हाइट राइस खा के भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अब कैसे करना है उस चीज को अचीव? तो बहुत सिंपल सी बात है कि ब्राउन राइस में होता है फाइबर कंटेंट ज्यादा, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जो व्हाइट राइस होता है वो होता है रिफाइंड कार्ब्स में आ जाता है हमारा, उसमें फाइबर इतना नहीं होता है। पर अगर हम उसकी क्वांटिटी कम करके और उसको प्रोटीन और फाइबर के साथ टीम अप करके खाएंगे, तो वही व्हाइट राइस जो शायद लोगों की नजरों में खराब है, वो फायदा करेगा। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू बैलेंस थिंग्स, मतलब हाउ यू बेसिकली बैलेंस थिंग्स। अगर आपको ब्रोकली नहीं मिल रही है तो आप अपनी गोभी को भी खा के अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किनुआ खाओगे तभी वेट रिड्यूस होगा, ब्रोकली खाओगे तो ही वेट रिड्यूस होगा, ब्राउन राइस खाओगे तो ही वेट रिड्यूस होगा। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं, इजिली अवेलेबल है, और आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पा रही है, तो आप उसी चीज को खाओ। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि उस चीज को किस तरीके से खाना है और कितना खाना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि गोभी मैंने बोल दिया है कि नहीं फायदा कर सकती हो और आपके गोल को अचीव कर सकते, आप गोल अपने गोल को अचीव कर सकते हो, तो हम ढेर सारी गोभी खा लें, हम ढेर सारा व्हाइट राइस खा लें। तो नहीं, हर चीज का एक्सेस बुरा होता है। तो सिर्फ यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप उस चीज को किस तरीके से खा रहे हो। अगर आप खा रहे हो उसको ढंग से तो आपको वो चीज नुकसान नहीं करेगी। पर अगर आप जानबूझ के, अब मैं अगर किसी देसी बॉडी बिल्डर से बोल दूं कि नहीं तुमको किनुआ खाना है, तो वो नहीं खाएगा। उसकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। शायद वो जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस विलेज में रह रहे हैं, जहाँ जिस अखाड़े में जाके वो अपनी फाइट कर रहे हैं, अगर हम उनको बोल देंगे किनुआ खा लो तो उसको तो समझ ही में नहीं आएगा। वहीं अगर वो अपनी नॉर्मल व्हीट की रोटी खाएंगे या फिर वो अपना नॉर्मल चावल खाएंगे जो उनके यहाँ पे मिलता है, लेकिन उसको तरीके से खाएंगे, किस तरीके से मिक्स करके खाना है, तो शायद वो उसको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ना कि ये कि वो किनुआ खा के वो रिजल्ट को अचीव करे। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, अगर आपके रीजन में कोई चीज बहुत अच्छी मिल रही है तो आप उसको खाएं, क्योंकि उससे आपका न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से अडेप्ट करेगी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी अडेप्ट करेगी और आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे देगी। और दूसरी चीज ना, ये जो हमने एक बहुत नॉर्मल सी चीज बना रखी है ना, डाइट फॉलो करना, डाइट जैसी कोई चीज होती तो ही चीज नहीं होती है। ही नहीं। हम बिल्कुल। हमने ना ये बस एक चीज बना रखी है, आजकल का जो नॉर्मल खाना होता है उसको हमने डाइट का नाम दे दिया है, और जो एक्चुअली में खाना ढंग का नहीं है उसको हम नॉर्मल फूड कहने लगे। तो जब कोई डाइट फॉलो करता है या जब कोई नॉर्मल ईटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम बोल देते हैं तुम डाइट कर रहे हो, तुम पैलियो कर रहे हो, तुम मेडिटेरेनियन कर रहे हो, तुम ये करो तुम वो करो। तो नहीं, डाइट जैसा कोई वर्ड नहीं है। आपको बस हेल्दी ईटिंग करनी है, आपको पोर्शन मेंटेन करना है, आपको माइंडफुली खाना है। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। फिर चाहे आप चाहे व्हाइट राइस खा के करो, चाहे ब्रोकली खा के करो, चाहे कुछ भी खा के करो। जी। तो जितने भी मेरे दोस्त बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, आप किनोआ की जगह अपना घर का दलिया एंजॉय करें, और आप एग्जैक्टली। ग्रीक योगर्ट की जगह दही खा सकते हैं, अनलेस आप चेक करें कि आपका योगर्ट एक्चुअली ग्रीस से आ रहा है। एनीवे, स्पीकिंग अबाउट मसल बिल्डिंग, एक जनरल परसेप्शन है कि हमारी जो डाइट है, विच इज हमारा जो कल्चर है, जो इंडियन डाइट है, दाल रोटी सब्जी चावल वाला, ये कहीं ना कहीं लैक करता है हाई प्रोटीन में, या इसको खा के हम लोग मसल्स बना ही नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ेगा, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हो या फिर वो कोई प्रोटीन सप्लीमेंट हो। तो इस बारे में मैं आप दोनों की राय जानना चाहूंगा। अभिषेक, मैं आपसे शुरू करूंगा। अब देखिए, एक्चुअली में पहले तो समझना पड़ेगा ना कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। अब जी। वो डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले भी बात किया है, वो डिपेंड करता है एक्टिविटी। बट अभी हम बात करें सिर्फ एक हाउस होल्ड पर्सन की, जी। जिसका कि जो वो घर पे का है या फिर बाहर जाके अपना काम करता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी बिल्डर्स, तो हम जी। उनकी बात कर रहे हैं जो घर पे काम कर रहे हैं या जी। जो सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं। जी। तो पहले तो इतना तो एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि सबको कि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है। हम्म। मोस्ट ऑफ जो सबसे ज्यादा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट तो हमारी डाइट में है ही,
नो डाउट। Exactly. वो तो दैट इज नॉट द इश्यू। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं तो दैट इज नॉट द इश्यू, क्योंकि हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, मेनली प्रॉब्लम वहां प्रोटीन, पर, प्रोटीन को लेके। हाँ, हाँ हाँ, प्रोटीन को लेके ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जी। हमारी, जैसे आपने बोला, जैसे हम दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो अगर हम दाल भी खा रहे हैं तो बिकॉज उसमें से दैट दाल इज ऑल्सो रिफाइंड ना, मतलब उसके जो वो Right. भूसी होती है जो हम बोलते हैं, बेसिकली दैट हैज द प्रोटीन कंटेंट मच मोर देन द नॉर्मल दाल, तो वो तो Right. निकाल दी Right. गई है। अभी यही चीजें हैं कि अगर हम जो भी, जैसे रोटी खाया, दाल खाया, चावल खाया, या नॉर्मल सब्जी खाई, तो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ना दिन भर का भी जो आप खा रहे हो, नॉर्मल हाउस जो घर में बनता है स्टेपल फूड, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा नहीं होती है, अनटिल अनलेस यू आर टेकिंग द नॉन वेजिटेरियन सोर्स, जैसे चिकन खा लिया, अंडा खा लिया, या नॉन मटन खा लिया, फिश खा लिया। सिर्फ वेजिटेरियन में प्रॉब्लम यही हो जाती है, क्योंकि हम रोज चना तो खा नहीं रहे, हम रोज राजमा तो खा नहीं रहे, ठीक है। हाँ, बस ये, अब जब हमें ये पता रहेगा कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की हर दिन, चाहे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और वो एज के साथ रिक्वायरमेंट और बढ़ती ही जाती है, मतलब इन टर्म्स Right. ऑफ की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। रिक्वायरमेंट तो रहेगी, बट इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ती जाती है एज वी बढ़ एज, जाए। ठीक है। जी। तो वो कौन कौन से सोर्सेस से आ रही है, इफ आई एम वेजिटेरियन, तो हमें पता है कि जैसे चने में है प्रोटीन, और आपका पनीर में भी है प्रोटीन, सोयाबीन में है प्रोटीन, राजमा में है प्रोटीन, कुछ दालें हैं जिसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट है, जैसे मूंग हो गई, मूंग में ज्यादा एज हम्म। कम्पेयर टू अरहर की हो गई, या फिर चने की हो गई। तो ये हमें पता होना चाहिए, तो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि इतना ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए, और वो हमें जरूरी नहीं है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एक एन एवरेज एस्टिमेशन होना चाहिए कि हमें, मतलब अगर मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट 50-60 ग्राम है, जो हम पर 1 ग्राम पर किलोग्राम एक जो नॉर्मल रखते हैं उसको, तो अगर मान लीजिए मेरी 50 ग्राम है, तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, दिन भर में मैंने 50 नहीं तो चलिए 45-48 तो आ ही गया मेरे खाने से, घर के खाने से, तो देन दैट टू इज एनफ फॉर मी, क्योंकि कार्ब हम पूरा कर ले रहे हैं। फैट की बात आई, अब फैट में कैसे होता है, फैट में हमारे वहाँ, सबके वहाँ ऑलमोस्ट, जो नॉर्थ इंडियंस है हम लोग, उनके वहाँ मस्टर्ड ऑयल ही यूज होता है, या फिर घी यूज होता है। अगर हम Right. रिफाइंड यूज कर रहे हैं तो दैट इज वेरी बैड। एनी काइंड ऑफ सीड ऑयल विच वी आर यूजिंग टू कुक, दैट इज वेरी बैड। वो That. पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, दोज आर Right. हाईली अनस्टेबल, तो आपकी बॉडी में खराब, वो जो लोग सोचते हैं ना कि मतलब रिफाइंड है, इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ और गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली वो अपोजिट होता है। तो Right. जो जो बेस्ट ऑयल है हमारे के लिए, मतलब नॉर्थ इंडियंस के लिए, दैट इज ईदर मस्टर्ड ऑयल और घी। जी। तो उसका भी हमें पता होना चाहिए कि एक फैट की भी एक है कि क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए। अब जैसे, अब मैंने बोल दिया फैट का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीजें सरसों के तेल में बना रहे हो, तल रहे हो, एंड देन यू आर ईटिंग दैट। सो अगेन, सब कुछ मॉडरेशन में, एंड इंक्लूडिंग सब कुछ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे बोला कि प्रोटीन तो जरूरी है ही, जो कि कोई वो सोचता ही नहीं उसके बारे में। और जनरली ये होता है कि लोग यही बोलते हैं कि यार मैं तो जिम जा नहीं रहा, तो मुझे प्रोटीन की क्या जरूरत है, मेरे तो, और ये भी बोलते हैं कि मैं तो दिन सुबह भी ऐसा खाता हूँ, शाम में भी ऐसा खाता हूँ, तो मैं तो ज्यादा भी नहीं खा रहा हूँ, मेरा वेट भी बढ़ रहा है, मुझे वीकनेस भी लग रही है। और अगर आप यही चीज को थोड़ा सा, जैसे मैम ने बोला कि माइंडफुल हो जाए कि आप क्या खा रहे हो, कार्ब भी खा रहे हो, प्रोटीन भी खा रहे हो, एंड देन यू आर ईटिंग गुड फैट्स एज वेल, तो आप अगर उसको कम भी खाओगे ना, तो भी यू विल फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। अब आप सर्कैडियन रिदम की फिर बात करते हैं कि रात में, अभी किसी को बोलिए आपकी 7 बजे से पहले पहले अपना डिनर कर लीजिए, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, यार मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को पार्टी है, मेरे पास हाँ। ये है, मैं खा ही नहीं सकता। सो इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट, सो यू विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब आप Exactly. लेथार्जिक फील करोगे, वो डाइजेस्ट होने में टाइम, सारी आपकी बॉडी की जो, जब हम लोग हीलिंग में जब जाते हैं, तो हम वी टॉक अबाउट एनर्जी, जो हमारी शरीर की वाइटल एनर्जीज होती हैं, विच इज Right. रिक्वायर्ड टू हील आवर बॉडी। आप सबने सुना होगा पहले से ही कि हमारी बॉडी है सेल्फ सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी, मतलब हमारी बॉडी की अपनी खुद Right. की है। जैसे चोट लग जाती है तो वो खुद ही हील करने लगता है थोड़े टाइम में, तो वैसे ही बॉडी हील करती है। वो एनर्जी सारी, वो जब हम सोते हैं ना, तो वो एनर्जी ज्यादा काम कर रही होती है। अब वो सारी एनर्जी अगर मेरा डाइजेशन के प्रोसेस में लग गई, तो मेरी बॉडी हील कैसे करेगी। तो ये जस्ट फॉर द पीपल टू टेस्ट, जो लोग ये नहीं करते हैं, अगर वो रात में मतलब 6-7 बजे के आसपास खाना खा लिया उन्होंने,
एंड देन दे गो टू द बेड लाइक आफ्टर 2 hours later, मतलब वो 10 बजे गए, सो गए, एंड दे विल नॉट नीड एनी काइंड ऑफ अलार्म टू वेक अप। वो राइट ज्यादा एनर्जेटिक उठेंगे, दे विल फील मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। तो वो कैसे हो गया? वो जादू थोड़ी ना हो गया, बिकॉज दिस इज हाउ योर बॉडी वर्क्स। राइट कि जी। आप उसको दीजिए तो वो एनवायरमेंट। अब मैं हम्म। खाऊंगा पहले रात में 10 बजे या 11 बजे, हम्म। फिर मैं सुबह उठूंगा ऑफिस जाने के लिए तो मैं 2 पराठे तब भी खाऊंगा, फिर हम्म। मैं लंच के लिए भी ले जाऊंगा तो 2-3 पराठे या चावल दाल खाऊंगा, ठीक है। हम्म। फिर मैं शाम में आऊंगा तो आई विल हैव द टी एंड कुछ मुझे स्नैक्स चाहिए, ठीक है। हम्म। फिर मुझे रात में फिर खाना वही 10 बजे चाहिए। सो यू सी हम्म। कि आप भले ही 2 ही रोटी खा रहे हो, आपको लगेगा कि आप तो कम ही खा रहे हो, बट इफ यू हम्म। एक्चुअली सी कि कितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जा रहा है, जो हम्म। रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, वो कितना प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है आपकी बॉडी में, सो दैट विल मेक सेंस कि हाँ अरे मैं तो, जब वो पता रहेगा आपको कि दिस दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू नीड टू टेक, दिस इज द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू नीड टू टेक, तब वो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। डेफिनेटली मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसको मैं थोड़ा सा रीफ्रेज कर देता हूँ. Let's say for an example, somebody who needs around um, somewhere in between 120 to 150 grams of protein. एक कोई hardcore gym goer है in his early 20s, college going है या job पे है, and he's very particular about his her workout, and this person is particularly vegetarian, और इनको ओके एक ये कंडीशन भी है कि घर में he or she is not allowed to buy protein shakes. तो अब ये अपने गोल को कैसे अचीव करे? I know this is very very difficult and very tricky, but being a nutritionist, I'm sure you can help it out. क्या तो जैसे कि आपने कंडीशन बताई है कि वो प्रोटीन शेक नहीं ले बिकॉज सकते ये हैं है प्लस ही बिकॉज ये है जनरली अभी भी हमारे सोसाइटी में ये हाँ स्टिग्मा है कि हमें प्रोटीन शेक यूज नहीं करने, और वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम एग वाइट्स भी नहीं खा सकते. तो इसीलिए मैं हम्म इस क्वेश्चन को हम्म जानबूझ के इस तरीके से रख रहा हूँ, ताकि हम ज्यादा ऑडियंस तक इस सॉल्यूशन को पहुंचा पाए. राइट तो जैसे कि आपने बताया कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिनका भी एक गोल है वो आपको 120 to 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे लेना है प्लस वो वेजिटेरियन है। तो सबसे जी. बड़ी दिक्कत तो यही आ जाती है वेजिटेरियंस के साथ कि जब प्रोटीन का इंटेक कम होता है तब तो वो फिर भी मैनेजेबल हो जाता है, लेकिन जब प्रोटीन का इंटेक हमें ज्यादा लेना होता है जैसे आपने मेंशन किया 120 जी. ग्राम्स या 130 ग्राम्स, और उसमें अगर हम वेज डाइट ले रहे हैं तो उसको सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज हम्म. जैसे अभिषेक ने बताया कि हमारे पास इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं वेज में, क्योंकि हम्म. एक सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि ऑल्दो हमारे पास वेज में सोर्सेज मिल भी जाएंगे, पर क्या होता है कि नॉन वेज डाइट में ये हो जाता है कि आपको थोड़ी सी कैलोरी में ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, वहीं आपको एग्जैक्टली। वेज खाने में अगर उतना ही प्रोटीन चाहिए तो आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और क्लीन चलो प्रोटीन जो मिलता क्वांटिटी है बढ़ा बेसिकली. दी, हाँ बिल्कुल। क्वांटिटी आपने बढ़ा भी दी तो वहां आपका कैलोरी भी बढ़ जाएगी। तो उस चीज को बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ जी. पर बहुत ही ज्यादा माइंडफुल होना पड़ता है। अब अगर किसी इंसान को 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे लेना है तो दैट मीन्स उसको अपनी जो ब्रेकफास्ट है कम से कम उसमें 20 25 या 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना पड़ेगा, उसको अपने लंच में 35 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, उसको अपना जो इवनिंग स्नैक है उसमें वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रोटीन का इंटेक लेना पड़ेगा, साथ में अपने पोस्ट वर्कआउट जैसे आपने बोला वर्कआउट कर रहे हैं तो पोस्ट वर्कआउट में भी प्रोटीन लेना है और फिर डिनर में भी लेना है। जब वो सारी मील्स पे प्रोटीन स्प्रेड करेंगे तब जाके कहीं उनका प्रोटीन इंटेक पूरा होगा। तो अगर वो वेजिटेरियन है तो फिर सबसे बेस्ट तरीका उनके लिए यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप चिकपीस लो जिनको हम छोला कहते हैं, आप राजमा लो, आप सोयाबीन लो, आप फिर आपको अपनी डाइट में बाकी चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं जो कि लोग यूजली फिर करना नहीं चाहते, जैसे कि मैं बताऊंगी कि अगर आपने सुबह ग्रीक योगर्ट ले ली उसके साथ आपने चिया सीड्स डाल दी, तो चिया सीड्स भले ही दिखती है कि अरे इसमें क्या ही होगा बट उसमें प्रोटीन बहुत होता है, उसमें फाइबर बहुत होता है,
तो आपको अपनी डाइट में अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर ये सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं आपको। फिर जैसे अगर आप इवनिंग स्नैक ले रहे हो तो इवनिंग स्नैक में आपको हमस लेना पड़ेगा। हमस के साथ आप कैरेट स्टिक्स ले सकते हो बिकॉज हमस आपका प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया। तो आपने हमस ले लिया और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अनदर अदर क्विक फिक्सेस कि चलो स्नैक्स में हम बिस्किट और चाय ले रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको पर्टिकुलरली प्रोटीन का सोर्स ही लेना पड़ेगा अपनी इवनिंग स्नैक में। आपको अपने ब्रेकफास्ट में कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि आप पोहा खा रहे हो तो नहीं, पोहे की जगह अगर आप पोहा भी खा रहे हो तो उसमें पोहे का कंटेंट कम, उसमें आपको पीनट, आपको पनीर, आपको प्रोटीन ज्यादा डालना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, कार्ब्स कम होंगे आपके पर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होगा क्योंकि आप अंडा नहीं खा सकते हो। फिर आपको अपने लंच में मोर ऑफ दाल लेनी है। अब दाल भी बहुत ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं, तो दाल के साथ फिर आप जो वेजिटेबल ले रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन वाली वेजिटेबल ही लो। जैसे कि आपने पनीर भुर्जी ले ली, या फिर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपने ऐसा कोई भी टोफू ले लिया, या फिर आपने ऐसी कोई भी सोर्स सोयाबीन ले लिया, जैसे कि हम सोयाबीन की सब्जी बना लेते हैं। तो फिर आपको दो पनीर के सोर्सेस क्लब करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही पनीर, एक ही प्रोटीन का सोर्स खाना मुश्किल हो जाता है। तो आपने वही आपने दो सोर्सेस मिक्स कर दिए तो आपको मिल जाता है। और फिर डिनर के टाइम पर भी आपको ऐसी सारी चीजें लेनी पड़ेंगी जैसे कि मूंग की दाल है। अब मूंग की दाल में सबसे ज्यादा, जैसे अभिषेक ने सही बिल्कुल बताया कि मूंग की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है अमंग ऑल दी दाल्स, ऑल दी लेंटिल्स। तो आपने मूंग की दाल ज्यादा ले ली, या फिर आपने अगर कोई और ऐसी चीज बना रहे हैं तो आपने उसमें भी मूंग की दाल ले ली, या फिर आपने मूंग की दाल का सूप बना लिया, या फिर उसकी करी बना लिया, कुछ भी ऐसा बना लिया। तो आपको अपनी पूरी डाइट में कहीं ना कहीं ये सारी सोर्सेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका प्रोटीन का इंटेक जो है वो पूरा होगा। बट देन एक और चीज आपको इस चीज में ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर एक सोर्स प्रोटीन का कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो वो कंप्लीट हो। सेकंड, उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। वो आपका न्यूट्रिएंट जो आप सोच रहे हो कि हमने दाल तो खा ली तो हमारे शरीर में प्रोटीन तो गया, पर नहीं, जरूरी नहीं है कि बॉडी उस न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर पा रही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ऐसा सोर्स ले रहे हो प्लस उसको उन चीजों के साथ खा रहे हो जिससे आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो रहा है, क्योंकि सिर्फ खा लेने से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं हो जाते। अगर आपने उस चीज को सही तरीके से नहीं खाया है तो वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, प्रोटीन से हटके दे देती हूँ कि किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, राइट। अब उसको बोला जाता है कि आपको आयरन रिच फूड्स खाने हैं। तो अब उसने सोचा मैं तो आयरन रिच फ्रूट्स फूड खा रहा हूँ, मैं तो अनार खा रहा हूँ, या फिर मैं कोई और आयरन का सोर्स ले रहा हूँ, पालक खा रहा हूँ, तो मेरे अंदर तो आयरन अब ठीक हो जाएगा, मेरी एनीमिया खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन बॉडी में अब्सॉर्ब होने के लिए उसको विटामिन सी के साथ क्लब करना पड़ेगा, तभी वो आयरन आपकी बॉडी में प्रॉपर अब्सॉर्ब होगा। तो अगर आप ले रहे हो कोई भी आयरन रिच फूड तो आपको उसके साथ विटामिन सी भी अटैच करना पड़ेगा, और जब आप उन दोनों को खाओगे तब जाके जो आयरन की प्रॉपर्टी उस फूड में है वो बॉडी में अब्सॉर्ब होगी। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि आपकी हर एक चीज जो आप सोच रहे हो कि हम प्रोटीन खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज्यादा माइंडफुल होना पड़ता है, और इसीलिए कहते हैं कि जब आपको ऐसे कोई इशू होता है या आपको कोई डाउट होता है तो आपको किसी प्रोफेशनल या कोच की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है वो हर किसी को नहीं पता होती है। तो वहीं पे हम लोगों का रोल आता है कि हम आपको एक्चुअली ऐसा डाइट प्लान बना के दे जिसमें आप जो भी खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब भी हो रहा है, ना कि ये कि बस हमने बता दिया कि आयरन डेफिशिएंसी है तो ये खा लो, प्रोटीन की कमी है तो ये खा लो। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। तो हर चीज बहुत बैलेंस्ड आउट वे में चलती है। तो इस तरीके से मैं अपने लोगों को बताती हूँ, या इस तरीके से प्रोटीन का जो कंटेंट है वो पूरा किया जाता है। मैंने ये सवाल उन लोगों की वजह से पूछा क्योंकि स्पेशली लॉकडाउन के बाद बहुत सारे वीडियो, पहली बात तो बहुत सारे लोग ट्रेनर बन गए उन दिनों, फिर बहुत सारे लोग न्यूट्रिशनिस्ट भी बन गए उन दिनों। तो ऐसे वाले जो एग्जाम्पल थे जो प्योर वेजिटेरियन है या प्रोटीन शेक्स भी कंज्यूम नहीं कर सकते, वो क्या कर रहे थे
वो एक्चुअली जो न्यूट्रेला या फिर सोयाबीन नगेट्स के पैकेट्स आते हैं उसमें मेंशन होता है कि 100 ग्राम्स में इट हैज अराउंड हम्म 51-52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो एक पैकेट में उसकी हाफ क्वांटिटी होती है, मतलब 50 ग्राम्स होता है। तो वो एक पैकेट कंज्यूम करके उनको ये लग रहा था कि वो 26 ग्राम प्रोटीन एक सर्विंग में खा रहे हैं। पहली बात तो उसको खाना अपने आप में एक टास्क है। बहुत बड़ा टास्क। और उसमें से वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो उनको पता भी नहीं। तो ये आपने बहुत ही अच्छा राइट। पॉइंट मेंशन किया, बायोलॉजिकल वैल्यू वाला। अभिषेक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? हाँ राहुल, ये जो बायोलॉजिकल बायो अवेलेबिलिटी वाला जो मैम ने पॉइंट बोला, ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को समझने के लिए, बहुत जी। ज्यादा। क्योंकि अभी जैसे बहुत सारी ट्रेंडिंग रील्स चल रही है सत्तू को लेके। However, हम्म। हाँ राइट। सत्तू इज नॉट राइट। एट ऑल बैड, इट इज नॉट एट जी। ऑल बैड, इट इज वेरी गुड। ठीक है, आप जी। यूज कर सकते हो, डेफिनेटली यूज कर सकते हो। हम्म। बट अगेन देयर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। जैसे कि अभी आपने डिस्कस किया था कि मैम से कि आप एक हमको वो बताओ आप मुझे कि 120 ग्राम जी, प्रोटीन मिल सैंपल। जाए। तो हाँ। मैम ने बताया सारी चीजें। आप ये सोचो कि व्हेन यू आर टेकिंग 120 ग्राम्स ऑफ जस्ट प्रोटीन, तो आप खाया आपने सारा वेजिटेरियन फूड, उसके अलावा आपके कार्ब का कितना कैलोरीज बढ़ गया। सो व्हेन यू जी। आर टेकिंग राइट। 120, जैसे मेरा अगर कैलोरिक इंटेक 2000 कैलोरीज का है लेट्स से, ओके, हम्म। जिसमें से 120 ग्राम इज कमिंग फ्रॉम प्रोटीन। अब मेरा कार्ब का इंटेक कितना ज्यादा हो गया आप ये सोचिए, प्लस द अमाउंट, बिकॉज यू नीड दैट frequent meals also with that amount of protein and carbs as well। क्योंकि carbs तो उसमें है ही, फाइबर भी है ही, क्योंकि आप चना खा रहे हो, राजमा खा रहे हो, वैसे जी। सत्तू भी खा रहे हो। ठीक है, सो दे ऑल हैव प्रोटीन, दे ऑल हैव कार्ब, दे ऑल हैव फाइबर। अब इतना कार्ब इतना फाइबर आपको हर मील में जा रहा है, तो उसको डाइजेस्ट होने में भी तो टाइम लगेगा। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैंने एग्जैक्टली। जैसे चना खा लिया या मूंग खा लिया अब वो आधे घंटे में डाइजेस्ट हो गया। इट्स नॉट गोइंग टू जी। हैपन, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, हम्म। तो वो इश्यू हो गया। सो द थिंग इज दैट वी आर नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग लाइक कि आपको नॉन वेज ही खाना चाहिए, आपको वेज खाना चाहिए, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। वी आर नॉट एडवोकेटिंग दैट। हम लोग बस सब हम्म। चीजों को ओपन करें कि ये चीजें हैं, आप हम्म। इसमें से जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। सो हम्म। नाउ बायो अवेलेबिलिटी की बात हो गई। अब सत्तू तो मैंने खा लिया, प्रोटीन भी मुझे मिल गया, अब मेरी बॉडी कितना रिटेन कर रही है आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो मैटर जी। करता है। तो राइट। उसके लिए तो जो सबसे ज्यादा रेफरेंस वैल्यू अगर दी गई है तो वो एग की है, हम्म। मोर देन चिकन ऑल्सो। ठीक है, वो जी। एग की है रेफरेंस वैल्यू सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी की प्रोटीन में। हम्म। एंड देन अब वो नेचुरल सोर्स हो गया। अभी जब हम सप्लीमेंट पे जाते हैं तो देन कम्स द वे। हम्म। तो इस वजह से जो बंदा 30 ग्राम का स्कूप एक ले रहा है प्रोटीन का, बहुत सारे हम्म। ऐसे सप्लीमेंट प्रोटीन हैं जो 30 ग्राम में 30 ग्राम भी दे देते हैं, बट हाउएवर जी। इफ आई से कि 24 ग्राम में मिल रहा है, तो आप सोचिए हम्म। वो 30 ग्राम के स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन मिल गया, एंड जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो 100 के ऊपर है, ओवर जी। 100 है। ठीक जी। है, तो राइट। मतलब ऑलमोस्ट 100% ऑफ द प्रोटीन जो 20 ग्राम 24 ग्राम का आपने खाया, वो योर बॉडी इज यूटिलाइजिंग दैट प्रोटीन। हम्म। राइट। तो वो करेक्ट। इफेक्टिव है, या कि मैं मतलब आधा किलो दिन भर में सत्तू खा लूं। ठीक है, ओके। हाउएवर इट इज गुड इन एवरी एस्पेक्ट, बट उसमें से मुझे प्रोटीन कितना मिला अगर मैं ऐसे नंबर्स में देखूंगा, तो मान लीजिए अगर मैं, जहां तक मुझे लगता है 100 ग्राम में 30-40 ग्राम, शायद 30 ग्राम तो होता ही हाँ। होगा, ऐसे ही जी। कुछ होता होगा। ठीक है, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग, जी। जो भी जी। ऊपर नीचे हो। तो लेट्स से अगर मैं आधे किलो तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उतना नहीं खा सकता, बट लेट्स से 250 ग्राम खा लिया, इफ आई डिवाइड दैट थिंग, तो कितना मिल गया मुझे? 30 ग्राम 30 ग्राम एंड देन 15, तो 60-75 ग्राम मिल गया मुझे प्रोटीन। तो 75 ग्राम मुझे नंबर्स में तो मिल गया प्रोटीन, बट हाउ हम्म। मच माई बॉडी इज एक्चुअली रिटेनिंग दैट प्रोटीन और अमीनो एसिड हम्म। और नाइट्रोजन, बेसिकली बायोअवेलेबिलिटी हम्म। में नाइट्रोजन रिटेंशन होता है। तो कितना हम्म। नाइट्रोजन रिटेन कर रही है बॉडी, जिसको वो यूज कर रही है एक्चुअली सिंथेसिस में, मसल बनाने राइट। में, या जो भी चीजें प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो जी। मैटर करता है। अब वो कैसे होगा? वो इतनी सारी चीजों को खाने से नहीं हो पाएगा। सो फॉर नहीं हो दैट पाएगा। ओनली, कि जिसको सप्लीमेंट को लेना, सप्लीमेंट इज व्हाट एडिशनल, इट इज हम्म। नॉट रिप्लेसमेंट, इट इज एडिशनल। तो या जब आपको कंडीशनल। जरूरत, जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशनल, आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप लोग रोज एक डेफिनेट गिवन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं खा सकते, तो यू कैन नहीं खा इजीली ऐड अ सकते। स्कूप ऑफ वट एवर सप्लीमेंट ब्रांड यू आर हाँ यूजिंग। सप्लीमेंट, आपको इजीली वो इट, प्रोटीन मिल जाता है विदाउट हैविंग एनी यू नो एक्स्ट्रा हाँ कैलोरी। बिल्कुल। आपको लैक्टोस नहीं खाना, लैक्टोस मत खाओ, प्लांट खा लो, राइट। जो आपको जो जैसा भी आपके लिए सुटेबल है वो खा लो। सो इट्स जस्ट
कि आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, रादर देन जस्ट गोइंग कि कोई भी कुछ भी खा लो। जी तो हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा लो, उसका मतलब होता है किसी चीज का। राइट। जी। अब यहाँ पे जैसे मेरा आपने अब सत्तू के लिए भी मेंशन किया ना अभिषेक, जी तो इसमें एक तो ये है कि अब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, और दूसरी चीज आप मतलब जहां पर आप सिर्फ एक स्कूप में आपको 25 से 30 ग्राम मिल रहा है और कैलोरी आपकी शायद सिर्फ 90 या 100 ही जा रही है, वहीं अगर आप ये इतना ढेर सारा सत्तू खा रहे हो तो भले ही आपको पहले तो इतना ढेर सत्तू खाना पड़ेगा तब जाके आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और साथ में आपकी कैलोरी कितनी कितनी बढ़ जाएगी, जी। तो वो भी तो वही मैटर और कर रहा है सत्तू ना आप कि ऐसे ही नहीं खाते, आप उसमें चीजें ऐड करते हो उसके फ्लेवर को बढ़। एनहांस करने के लिए। तो हाँ तो और फिर यहाँ उसमें पे एक आप चीज प्रॉब्लम और भी आ जाती है, मतलब कि अगर आप चीजें मिक्स करते हो ना तो देन देर इज कि अब फिर वो आयुर्वेदा नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट आ जी जाता है कि भाई आप हर फूड को हर फूड से कंबाइन नहीं कर सकते हो। सो हर हम्म अलग अलग फूड की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि दूध के साथ फिश नहीं खाना है या दूध के साथ कोई चिकन सूप, हाँ, तो उसका रीजन है व्हाई, बिकॉज दीज फूड आर नॉट कंपेटेबल विद ईच अदर। ठीक है। कंपैटिबल। जैसे राइट। सो हर चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, व्हेन यू आर ईटिंग एनी काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, अवॉइड टेकिंग एनी काइंड ऑफ राइस और स्टार्ची फूड लाइक या राइट। रोटी हो गई या पराठा हो गया या मैदा हो गया। ट्राई टू ईट मोर वेजिटेबल्स फाइबर्स, तो दैट इज मोस्ट कंपेटेबल विद नॉट। सो सेम वैसे ही आप दूध को हर चीज से मिक्स नहीं कर सकते, आप जी फ्रूट्स राइट। हर चीज से मिक्स नहीं कर सकते। आप जैसे कोई स्मूदी बना रहे हो तो लोग सब कुछ मिला देते थे, मैंने चार हम्म फ्रूट्स लिए मिला दिए, तो बट उसमें भी कंडीशंस होते हैं। आपको वो चीज हम्म वैसे नहीं पता चलती, लगती है कि सब हेल्दी चीज है, बट एक्चुअली वो इफेक्ट करती है आपके सिस्टम पे। राइट। तो अब मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि सबको ये चीजें पता होनी चाहिए, बट एटलीस्ट हम्म कि कुछ नॉर्मल चीजें तो होनी चाहिए कि यू कैन नॉट हम्म, ऐड दोज थिंग्स जस्ट बाय लुकिंग एट, कि मतलब किसी ने बोल दिया। So जी just take a proper guidance from anyone who is in that field, and then आप उसे पूछ सकते हो कि हाँ ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो they will help you अभिषेक, rather वही than telling वही you। पर्पज है आपका हमारा हम सबका कि उस हम्म, एजुकेशन को हम सही तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये क्योंकि अभी भी अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री की बात करें तो आई पर्सनली फील दिस कि एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू फिटनेस इंडस्ट्री उसमें हम बहुत लैक करते हैं, स्पेशली हमारी कंट्री। एट दिस पॉइंट मैं आप दोनों से एक साथ ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वुड इट मेक सेंस टू यही वाला एग्जांपल कि एक ऐसा इंसान है जो प्योर वेजिटेरियन है, यू नो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने प्रोटीन इनटेक को अचीव करना। तो भले ही वो 100% अचीव नहीं कर पाए, लेकिन जस्ट बाय एडिंग अ स्कूप और टू every day he or she can at least reach 40-50% of his required daily intake of protein. So does it make sense, in your opinion, to consume a scoop of whey protein every single day, प्रोवाइडेड कि आपने ढंग से रिसर्च की हो उस ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में? तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जस्ट टू लेट आवर व्यूअर्स नो, ये हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी होने वाला है, बिकॉज रिसेंटली ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक स्टडी आई थी जिसने बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में डिस्क्लोज की इंफॉर्मेशन। और अभी yes। एक स्टडी आई है आईसीएमआर द्वारा, एक रिसर्च को ओपन किया गया है कि नॉट टू कंज्यूम एनी प्रोटीन सप्लीमेंट्स बिकॉज उनकी कोई हम्म। जरूरत नहीं है, या दे आर हार्मफुल, या यू नो वट एवर हेडलाइन वॉज यूज। तो व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर एन एग्जाम्पल लाइक दैट, जिसके साथ बहुत सारी कंडीशंस अटैच हो जाती हैं? डज इट मेक सेंस टू डू प्रॉपर रिसर्च एंड देन गो विद प्रोडक्ट? यस डेफिनेटली रिसर्च तो चाहिए, मतलब आपको मतलब पता होना चाहिए किस तरह से चीजों को पता करने की वेदर इट इज फेक और नॉट, इट इज कमिंग फ्रॉम जेन्युइन मतलब इम्पोर्टर है। बिकॉज मोस्ट ऑफ अब तो खैर इंडिया में काफी लोग जो बाहर के भी हैं ब्रांड्स, वो इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सो दे आर मेकिंग प्रोटीन। सो बट देर आर चैनल्स थ्रू विच यू कैन वेरीफाई। बट अगर आप शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है फाइंड दैट पर्सन और फाइंड दैट स्टोर, बट एक बार आप व्हेन यू लोकेट इजिली, तो फिर वो आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं, यू नो दैट दैट पर्सन इज जेन्युइन, और फिर वहां से आप कर सकते हो। रही बात आपकी क्वेश्चन की एक दो स्कूप ऐड करना इज गुड चॉइस, ऑब्वियसली व्हाई नॉट, कि मतलब आप देखिए ना, आप जैसे हमारे पास जब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं,
सो व्हाई हम्म, नॉट टू यूज देम ना। मतलब जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मुझे पॉल्यूशन अच्छा नहीं लगता, ठीक है, हम्म, तो हम्म, नाउ आई हैव टू गो टू माय ऑफिस, या आई हैव हम्म, टू, आई एम सिटिंग इन गोरखपुर, आई हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। हम्म, सो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? अब मैं बोलूं मैं, मेरे को पॉल्यूशन अच्छा नहीं लगता, तो क्या मैं साइकिल उठा के थोड़ी ना चल दूंगा? हम्म, तो मेरे पास आई हैव द रिसोर्सेज, आई हैव रिसोर्सेज लाइक व्हाट, आई हैव माय कार, आई हैव बस, आई हैव ट्रेन, आई हैव हम्म, फ्लाइट। ये चारों हैं मेरे पास। अब मुझे उसमें से देखना है कि मेरे पास टाइम है, मेरे पास पैसा है, क्या मेरे बजट में फिक्स हो रहा है। इफ आई हम्म, डोंट हैव रिस्ट्रिक्शन ऑफ मनी, सो आई विल ऑब्वियसली प्रेफर फ्लाइट। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आई प्रेफर ट्रेन, बिकॉज दैट इज चीपर एज कम्पेयर टू फ्लाइट। सो क्यों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ? बिकॉज हम्म, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जब जिसकी जरूरत है वी कैन टेक दैट। ठीक है। हम्म। अब मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे Abhishek, I think पॉल्यूशन I think अच्छा ही this नहीं is the लगता। perfect example what we are doing right now. हमारे पास हाँ वर्चुअल ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हमें बिल्कुल। अब we आपस all में can आके एक collaborate पास with नहीं that. बैठना हाँ, चाहिए, वी आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, है ना। तो हम्म, अब मैं इसे इस बात पे अड़ा रहूं कि नहीं मुझे तो आई एम वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो मैं तो साइकिल से ही जाऊँ, तो फिर यू गो विद साइकिल। हम्म, फिर आप देखो आपका क्या क्या लॉस हो रहा है ना। सो इट्स जस्ट, मैम ने जी, पहले भी बोल रखा है कि बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। हम्म, हम्म, आप हम लोग वैसे भी जो चीजें खा रहे हैं दैट इज नॉट एक्सट्रीमली हेल्दी, वेदर इट इज हम्म, वेजिटेबल, फ्रूट्स और हम्म, राइस और राइट। whatever we are eating, that is not 100% healthy। अगर वो जी, आप खा रहे हो कि everything is organic grown in your garden with हम्म, natural fertilizer, तब तो आप ये बात बोलो। and what जी, is available in the market is 100% pure, तब तो आप ये बात बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरे को हर चीज जेन्युइन चाहिए। अभी जब वो चीज ही नहीं अवेलेबल है, तो हाउ कैन यू जस्ट टारगेट जस्ट वन सेक्शन की भाई प्रोटीन में अडल्ट्रेशन है या फिर ये नहीं खाना चाहिए। इट हैज हम्म, सर्टेन काइंड ऑफ because they have to add those preservatives or other kind of things to enhance क्योंकि the हर flavor चीज में and वो बिल्कुल हर जरूरी चीज है। में और उसको आप कैसे रोकोगे उसकी बताओ? शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। कैसे उसको कर सकते हो? राइट। तो दैट विल गो इनसाइड योर बॉडी, नो। बट हाँ, आप अपनी बॉडी को और चीजों से कैसे सही कर सकते हो, हम्म, है ना। आप, अब मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप पिज्जा जाके खा लो, हम्म, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप प्रोटीन खा लो। हम्म, तो प्रोटीन इज हेल्दी, सो इज गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। जी, पिज्जा भी खाओगे तो पिज्जा में तो सारी ही चीज बेकार है, उसमें कोई एक चीज अच्छी है? वो किसी चीज से भी अच्छी नहीं। एंड प्रोटीन में ऑब्वियसली आई एग्री कि कुछ चीजें ऐड होती हैं दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम्म, बट अगेन, हर चीज ही ऐसी है जिसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें मिलेंगी विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम्म, सो आप देखिए किस तरह से आप ट्रेड ऑफ बोलते हैं उसको, कि क्या चीज आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, तो वो देखना रहता है। सो ऑब्वियसली मैं तो यही कहूंगा कि इफ यू यू कैन टेक, या यू शुड, व्हाई नॉट। डेफिनेटली। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई कम्प्लीटली अग्री विद अभिषेक कि देर इज नो हार्म। अगर आपको प्रोटीन लेना पड़ता है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ही था कि कोई वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली उसका प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं हो पाएगा खाने से। और कितना ही कोई खा सकता है प्रोटीन, मतलब इस तरीके से एक तो कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगा हमारा, प्लस हमें उतनी सोर्सेस नहीं मिलेगी प्रोटीन के। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रोटीन पर डिपेंडेंट हो जाओ कि प्रोटीन शेक ही पीना है हमें प्रोटीन के लिए। पहले आप अपनी डाइट, उसके बाद अगर आपकी डाइट से वो चीज फुलफिल नहीं हो पा रही है तो उसके बाद आप उसके एडिशन में प्रोटीन शेक ले सकते हो। आप पानी में डिजोल्व करके उसको ले सकते हो, और एक स्कूप या दो स्कूप पीने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट आपका प्रोटीन इंटेक ही अच्छा होगा और आपको वो फायदा ही देगा। तो इट इज जस्ट अबाउट कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हो। अगर आप उस चीज को नेगेटिव लोगे तो फिर ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही दिखेगी, पर अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि नहीं हमारी बॉडी में जरूरत है इस चीज की और इसमें कोई हार्म नहीं है, ऑब्वियसली आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप एक अच्छे ब्रांड का ही लो, उसमें और ज्यादा प्रेजर्वेटिव ना मिले हो, वो आपका डुप्लीकेसी ना हो उस चीज में। बस आपको ये रिसर्च करनी है, उसके बाद ऑब्वियसली आप प्रोटीन ले सकते हो और लेना भी चाहिए। और होता क्या है प्रोटीन शेक में, मतलब प्रोटीन पाउडर में होता क्या है? वे प्रोटीन ही तो होता है, दूध से ही तो वो बना होता है। तो जब वो चीज इतनी नेचुरल है तो प्रोटीन पाउडर फिर खराब कैसे हो सकता जी, जी, जी। आई फील ये अभी भी एक टॉपिक ऑफ है? टैबू जैस्मी मैम है। की आवाज चली गई। है? मैं ऑडिबल ना? या या नाउ इट्स बेटर। या सो अब आई वाज सेइंग कि अभी भी एक टैबू वाला टॉपिक है जो हम
अगले सेशन में कवर करने वाले हैं, और जो भी इसको लेके रीसेंट हाइप हुई है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, आई गेस दैट वाज इट। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ट्रेंडिंग डाइट्स, ट्रेंडिंग वर्सेस सस्टेनेबल। आप क्या चीजें जो देखते हैं सोशल मीडिया पे वर्सेस वो चीजें जो आप कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग और अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हम सभी को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हम सबके हैंडल्स को अटैच कर दूंगा, और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे, प्लस सब्सक्राइब करें हमें यूट्यूब पे। एंड कीप चेकिंग फॉर आवर अपडेट्स, कीप चेकिंग आवर स्टोरीज, आवर रील्स। एंड थैंक यू वेरी मच। आपके जो भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एनी फीडबैक, प्लीज पुट देम हियर इन द कमेंट्स, एंड सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।